हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आओ, मस्त शानदार हो और जबरदस्त हो। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से बच्चा लोग रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के अंदर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है वो सिखाएंगे, जो आपके आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। उसके अलावा बेटा हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो आने वाले चैप्टर में बार बार आएंगी। पूरी स्टैट्स में ये टर्म्स आने वाली हैं। क्लास बाउंड्री क्या होता है, क्लास लिमिट्स क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। क्लास मिड पॉइंट क्या होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सेंट्रल टेंडेंसी निकलेगी, डिस्पर्शन का यूज आएगा इसमें। तो ध्यान से सुनना है, ठीक है, और ध्यान से समझना है एक एक बात को। ओके, ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ में आ रही है मेरी बात? ओके। अच्छा, कल की क्लास के अंदर में ना एक छोटी सी चीज को चेंज कर देते हैं। वहां पर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या काउंट होता है ना, फ्रीक्वेंसी डेटा में हम क्या कंसिडर करते हैं और नॉन फ्रीक्वेंसी में, वहां हल्का सा चेंज है। इसको लिख लो भाई, ठीक है, और आगे इसी पे थोड़ा पक्का भी हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर आपने गलती से ये चीज बोल दी है, तो मैंने कहा चलो थैंक यू फॉर करेक्शन, मैं कर देता हूं उसको करेक्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेटा में मैंने आप लोगों को गलती से बता दिया था कि भाई यहां पर हम कंसीडर करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एंड टाइम सीरीज। ऐसा नहीं होता है, क्वांटिटेटिव तो यहां पे कंसीडर किया ही जाएगा, बट साथ में क्वालिटेटिव करते हैं। मैं उसका रीजन भी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। यस, नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहां पर बेटा हम टाइम सीरीज और हमारा अपना ज्योग्राफिकल डेटा को कंसीडर करते हैं। यहां पर हमारा ज्योग्राफिकल डेटा को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये सब चीजों को हम यहां पर डील करते हैं। ओके बेटा, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? प्लीज एक बार चेक करो। काफी बच्चों को सही आ रही है। मेरे को एक बार प्लीज वोट में बता दो कि यार वॉइस की इशू कितने बच्चों को लग रहा है कि वॉइस का इशू है। प्लीज एक बार ध्यान से सुनना है आज की क्लास के अंदर में। ठीक है, कितनों को वॉइस का इशू लग रहा है? ओके, प्लीज एक बार मुझे वोट में वोट करके बता दो इसका। वॉइस अगर सही है तो थम्स अप, वॉइस खराब आ रही है तो हमारा थम्स डाउन। ओके, एक बार बता दो। ठीक है, अगर 2-4 बच्चों को लग रहा है तो समझ में आता है, अगर ज्यादा को लग रहा है तो कुछ इशू हो सकता है। ठीक है, देखते हैं एक बार कि वॉइस का इशू आ रहा है क्या। एक बार मैं पूछ भी लेता हूं। एक बार कोई ठीक है बेटा, एक बार देख लेते हैं। यहां पर वॉइस का ग्लिच काफी बच्चों को फेस होने को आ रहा है, तो एक बार वॉइस को एक बार ठीक करवाने के लिए बोल देता हूं। बट सुनाई तो दे रहा है ना, फट रही है आवाज बट सुनाई तो दे रहा है ना भाई? ठीक है, वॉइस का ग्लिच आ रहा है, प्लीज चेक करिएगा इसको। ओके, यस, सुनाई तो दे रहा है ना, फट रही है आवाज, ऐसा हो रहा है ना कुछ? तो एक बार प्लीज एक बार चेक कर लो। ठीक है, बोलिए। हाँ, अभी ठीक आ रही है क्या वॉइस? देखना एक बार बच्चों, एक बार वॉइस सब चेक करना प्लीज, ठीक आ रही है क्या? प्लीज चेक करना एक बार, वॉइस ठीक आ रही है क्या? एक बार दिखाना, चैट चैट शो करना। अभी बेटर है क्या? यस बच्चों, यस, हाँ सही है, ठीक है, ओके परफेक्ट, ओके ठीक है, हो गया, सही है भाई। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी डेटा की जब हम बात करते हैं बेटा, अपना यहां पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। थोड़ा ध्यान से सोचो एक बार। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास में कुछ नंबर लिखा, जैसे मैंने बोला वेट्स। ठीक है, मैंने वेट्स की बात करी, तो भैया वेट इंसान का कितना हो सकता है? मान लो हमारा 20 किलो हो सकता है ना, 30 किलो हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना भाई? मैंने बोला कि मैं चावल का वेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं 4 किलो चावल 4 कट्टे लेकर आ गया हूँ 20 किलो वाले के, तो मतलब क्या, कट्टे का मतलब 4 बोरी। ओके, सो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है भाई? जितने मैं लेकर आया हूं, नंबर ऑफ जो वैल्यूज 20-20 किलो के लेकर आया हूं मैं, तो कितनी है? 4। वैसे यहां पर 5। सिमिलरली अब हमने जब बात करी थी यहां पर एक ही भाई, हम रैंक देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो मैंने रैंक दिया 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। मान लो 2 रैंक की बात करता हूं, 8 और 9।
अब ऐसा हो सकता है ना कि यार हमारे पास 100 कैंडिडेट हो तो 8 रैंक 3 से 4 लोगों का एक साथ आ जाए, तो ऐसा हो सकता है ना भाई, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर हो सकता है आ जाए, हो सकता है यहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाए। बट जब भी हम बात करेंगे बेटा अपना टाइम सीरीज डेटा में, टाइम सीरीज डेटा में या फिर अपना ज्योग्राफिकल डेटा में, तो क्या होगा, टाइम सीरीज में जैसे बात करते हो 2002 में इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, 2002 में इंडिया की इकोनॉमी में या इंडिया के अंदर में कितना पैसा था 2002 में, तो लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूं $1 ट्रिलियन, है ना। तो ये कोई हमारा काउंट नहीं है, ये एक वैल्यू आ रही है, वैल्यू समझते, मतलब एक हमारी किसी चीज के रुपए की एक वैल्यू आ रही है ना, एक रुपया के अंदर एक वैल्यू लिखी है। काउंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि भैया हमारी 4 बार इसका काउंट आ रहा है, 5 बार इसका काउंट आ रहा है, ऐसा नहीं था। यस, ऐसा नहीं था। ओके, बात सही है ना भाई। वॉइस लो हो गई है भाई, आज क्या ग्लिचेस हो रहे हैं। यस, क्या ग्लिचेस हो रहे हैं। ओके, ठीक है भाई, क्लियर है। यस, ठीक है ना भाई। तो अब यहां पर बात समझ में आई आपको, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सेम तरीके से अगर मैं ज्योग्राफी वाइज बात करता हूं, ज्योग्राफी वाइज अगर बात करता हूं, तो ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करते हैं, लेट सपोज हमारा असम के अंदर में अगर हम बोलते हैं कि भाई लेट सपोज असम की पॉपुलेशन कितनी है, असम की पॉपुलेशन कितनी है, तो असम की पॉपुलेशन लेट सपोज निकल कर आती है 1 करोड़ लोगों की, मान लो अगर इतनी आती है, ठीक है। तो अब ये 1 करोड़, आप ये नहीं बोल सकते यार वहां पे सर अपने काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 देखो काउंट हो गया, नहीं बाबा, मैं यहां पर एक वैल्यू दे रहा हूं ऑफ पॉपुलेशन। मैं तो ये नहीं बोल रहा ना कि मैंने 4 बार पॉपुलेशन काउंट किया है, नहीं भाई, पॉपुलेशन तो एक ही बार काउंट हुआ ना, तो काउंट तो एक ही बार हुआ ना। हमारा फ्रीक्वेंसी क्या शो करता है, जो आपने काम किया है उसके अंदर में सेम चीज 2 या 3 बार हो रही हो। पॉपुलेशन तो एक ही होगी ना, पॉपुलेशन की वैल्यूज है अंदर में, बात समझ में, छोटा सा डिफरेंस है ये। ओके, यस, ठीक है जी। ओके, यार वॉइस क्लियर हुई है या नहीं हुई है, अभी 1-2 बच्चा लिख रहा है, 1-2 बच्चा जब भी लिखता है तो इसका मतलब जनरली वो स्पैम कर रहा होता है। तो एक बार सब बता दो वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार चैट में बता दो, ठीक है, बिकॉज ये सब चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज चैट वाला काम भी नहीं कर सकता भाई मैं, ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट है, छोटी सी भी गलती हो जाएगी इधर से उधर मिस हो जाएंगी फिर चीजें। ओके, लो आ रही है वॉइस, अब यार अभी तो, अब तो सही आ रही है। यस, यार सही आ रही है वॉइस, अब 90% बच्चा यही लिख रहा है कि सर वॉइस सही आ रही है। हाँ भाई ठीक है यार, तुम लोग मजे ले रहे हो, ठीक है। टेक्निकल ग्लिचेस में लिख देना यार, अब मैं अपनी तरफ से 3 बार बुलवा चुका हूँ। लेट्स स्टडी नाउ बाबा। ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने, तो यहाँ पे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार जब फ्रीक्वेंसी डेटा की बात करते हैं तो मतलब वो सेम चीज हम 2 या 3 बार काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 या 4 डिफरेंट लोगों को देखा, अरे ये रैंक ये लेकर आए हैं, अब असम के अंदर में पॉपुलेशन इतनी है तो ये वैल्यू हो गई ना यहाँ पर भी सेम तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है जी, ठीक है जी, ये कंसेप्ट सही हो गया। तो ये याद रखना, ये छोटा सा एक ग्लिच था। ओके, अब इसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करने वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जहां पर हमारा काउंट हो रहा हो, काउंट का मतलब क्या है कि भाई एक चीज की एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हूं। जैसे मैंने यहां पर आपके लिए कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो यहां पर मुझे बताओ नंबर 9 का कितनी बार काउंट आया है, कितनी बार नंबर 9 रिपीट हुआ है, ठीक है। यस, बताओ। टाइम सीरीज वाला एग्जांपल सर एक बार दोबारा से क्लियर कर दो, यहां पर थोड़ा डाउट हो रहा है। देखो बेटे आप समझो, मैंने बोला कि यार गुरप्रीत सिंह अमानी सर जो है हमारे, उनकी नेटवर्थ जो है इंडिया के अंदर में लेट सपोज है 2002 में उनकी थी $100 बिलियन, है ना। गुरप्रीत सिंह अमानी सर जो है हमारे सबसे रिचेस्ट आदमी है ना, पता होगा तुम लोगों को। तो उनकी क्या है, उनकी क्या है, वो रिचेस्ट आदमी है, तो उनकी नेटवर्थ है $100 बिलियन इन 2002। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये $100 बिलियन तो एक वैल्यू आई ना रुपए के अंदर में, ये कोई काउंट तो नहीं है कि ये नहीं बोला ना मैं गुरप्रीत सिंह अमानी सर 4 बार रिचर आदमी हो गए हैं, है ना। एक बार रिचर आदमी में $100 बिलियन, फिर दोबारा $100 बिलियन, ऐसे तो कुछ नहीं बोल सकते। 2002 में तो एक ही बार बोलूंगा ना, हाँ भाई $100 बिलियन की वैल्यू हो गई, सिंपल। तो रिपीटेशन ऑफ सेम वैल्यू तो नहीं लिख सकते ना यहाँ पर, सेम ज्योग्राफी में, बट यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। यस, चलो
ओके ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्या फ्रीक्वेंसी है, कह रहे काउंट करना है। देखो एक बार आया नंबर, दो बार आया नंबर, 3, 4 और 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5, जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने बोला कि ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कर सकते हैं और एज वेल हम इसको क्वालिटेटिव डेटा के लिए कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा दोनों के लिए काम किया जा सकता है। बात सही है, ठीक है, ओके ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, क्वालिटेटिव डेटा इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ कैटेगरीज, जो कि क्लासेस बनेंगी हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगी। ये दो वर्ड का मतलब ध्यान से समझो कि क्या होता है, ये बार बार आएगा और आप इस वर्ड में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और मैंने दूसरा वर्ड लिखा है आपके सामने एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना भाई एक बार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक वैल्यू को एक जगह पे एक क्लास में, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब मैं क्लासेस बनाऊंगा, क्लासेस बनाने का मतलब क्या कि मैंने इसे रो वाइज तोड़ दिया। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि लेट सपोज मैं एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जहां मैं लोगों की ऑनेस्टी चेक करता हूं। ठीक है, मैंने रैंक दे दिया उनको 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 और 5। तो यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं, अगर मैंने एक कैंडिडेट की वैल्यू यहां पे डाल दी, कि मैंने बोला कि भाई तुमको मैं यहां डाल देता हूं, तो मैं ये सेम कैंडिडेट को अब यहां पे नहीं डाल सकता। बात समझ में आई कि भाई एक वैल्यू एक ही क्लास में आ रही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हमारा स्टैट्स में होता क्या है कि एक वैल्यू एक ही जगह पर आ रही है, वो दूसरी जगह पर नहीं आ सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू एक क्लास में आएगी। दूसरा, अगर मान लो बेटा हमारे पास में यहां पर, अगर मान लो मैंने आप लोगों को बोला यहां पर कि लेट सपोज बेटा, अगर मैंने आपको एक बात बोली कि भाई यहां पर लेट सपोज हमारे पास टोटल 10 कैंडिडेट थे। कितने कैंडिडेट थे, 10 कैंडिडेट। तो याद रखना कि जब इन सारी वैल्यूज का सम करूंगा तो वो 10 आना चाहिए। तो मतलब अगर मेरे को हर एक वैल्यू को एक एक जगह डालना, मान लो यहाँ 2 लोग डाल दिए, यहाँ 3 लोग डाल दिए, यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ पर 2 लोग डाल दिए, कितने हो गए भाई हमारे वहां पे 2 लोग और बचे ना। यस, ठीक है। तो कह रहे यहां पर हमारे अगर 10 कैंडिडेट थे तो 10 के 10 कैंडिडेट यहां पे आने चाहिए। ये चीज का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, मतलब कि ऑल डेटा इज पुट इन वन ऑफ द क्लास, है ना। क्लास क्या होती है, एक ये वाली चीज को हम एक क्लास बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई है, समझ में आ गया। ठीक है, सो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब सारा डेटा कहीं ना कहीं पे डाल दिया होगा। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक वैल्यू एक जगह पे आ सकती है तो दूसरी जगह पर नहीं आ सकती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो ये बोल रहा है कि भाई एग्जॉस्टिव के केस, ये बोल रहा है कि जब क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो उस टाइम तो हमेशा याद रखना कि हमारा डेटा हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा, मतलब एक वैल्यू एक जगह आ रही है, दूसरी जगह पे वो नहीं आ सकती है। 99% केसेस के अंदर में हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होता है जब डिस्क्रीट वैल्यू को काउंट करते हैं। जब हम कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को बात करेंगे तो शायद एग्जॉस्टिव तो वहां भी होगा बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है वो केस ना हो, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर है। एक्सक्लूसिव समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से बता दो। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से समझाता हूं, समझो भाई। आप एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप गए एक कंपनी के अंदर में इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए, सो लेट सपोज, ठीक है, आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए। कंपनी में 4 पोजीशन थी वहां पर। ठीक है, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ और सीटीओ। तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि अगर आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो तो 4 में से सिर्फ एक ही जगह पर जा सकते हो। मतलब कि भाई आपने अगर यहां पे इंटरव्यू दे दिया तो आप यहां भी नहीं दे सकते, यहां भी नहीं दे सकते, यहां भी नहीं दे सकते। अगर आपने यहां इंटरव्यू दे दिया तो यहां नहीं दे सकते, यहां नहीं दे सकते, यहां नहीं दे सकते, यहां दे दिया तो यहां नहीं दे सकते, यहां नहीं दे सकते, यहां नहीं दे सकते। तो इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा, इस बात का मतलब ये हुआ कि हम अगर एक चीज को ले लेते हैं तो बाकी सारा एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड मतलब कि भैया वो छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, सो मतलब एक वैल्यू एक ही जगह पर आ रही है, ये बात हो जाएगी हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी सही हुआ, अभी क्लियर हुई बात। ठीक है,
मैंने बोला ना, दो वर्ड पे कंफ्यूजन होती है बार बार, इसको इसलिए अभी क्लियर कर लो, बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ में आ गई बेटा ये बात? यस। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था कि अगर मान लो यहां पर कंपनी में 10 इंटरव्यू देने लोग आए हैं, तो 10 के 10 लोगों का कहीं ना कहीं पे इंटरव्यू लिया गया होगा, तो मतलब सारे डेटा को कंसिडर करना है। सही है अब? ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब भी बता दिया कि भाई अगर मान लो 10 कैंडिडेट आए, कह रहे मान लो 2 का यहां डाल दिया, 4 का यहां डाल दिया, 3 का यहां डाल दिया और 1 का यहां डाल दिया, तो मतलब ये सबका कहीं ना कहीं तो लिया गया है, और जो कैंडिडेट यहां इंटरव्यू लिया गया उसको बाकी किसी में अलाउड नहीं है। सेम यहां पे जिसको लिया गया है वो कहीं और पे अलाउड नहीं है। ठीक है जी अब? यस, ऑल गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम उसको दो तरीके से तोड़ते हैं। एक को बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक को बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में हम क्या कहते हैं कि भैया हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, पहले एक बार ये समझो इस बात को। यहां पर जब मैंने ये डेटा बनाया तो मैंने क्या किया, यहां पर ये रैंक को फ्रीक्वेंसी के साथ में प्लॉट कर दिया है। तो अगर मैं कोई वैल्यूज को उसकी साथ में उसकी फ्रीक्वेंसीज के साथ लिख दूं तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर एक टेबल में एक जगह पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और एक तरफ में वैल्यू लिखी हुई है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। यस। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में हमारे पास में दो टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक को बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक को बोलते हैं हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, मतलब बता रहा हूं। अनग्रुप्ड पहले समझो, ग्रुप्ड फिर उसके बाद समझाता हूं। अनग्रुप्ड क्या बोलता है कि आपके पास में जितने भी वैल्यूज है ना, जितने भी वैल्यूज हैं सबको अलग अलग लिखने का है, एक साथ नहीं लिखने का है। तो जैसे अपने पास यहां पर वैल्यूज क्या क्या दिख रही है, मुझे 0 दिख रही है एक वैल्यू सबसे छोटी, फिर 1 दिख रही है एक वैल्यू, फिर 2 दिख रही है और 3 दिख रही है और 4। तो मैंने यहां पर क्या हुआ, हर एक क्लास में एक एक वैल्यू लिख दी है। तो वैल्यू क्या कर दी है मैंने, हर एक क्लास में एक एक कर दी है। अब अगर मुझे इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ में इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा यहां पर। ठीक है भाई, यहां फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट करेगी, 0 कितनी बार आ रहा है वो लिख देंगे, 1 कितनी बार आ रहा है वो लिख देंगे, 2 कितनी बार आ रहा है वो लिख देंगे, 3 कितनी बार आ रहा है वो लिख देंगे, 4 कितनी बार आ रहा है वो लिख देंगे। ठीक है ना? तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि सर ऐसे अगर मैं काउंट करूंगा तो हो सकता है इतनी सारी वैल्यूज हैं, इसमें से कोई मैं मिस कर दूं। तो इसको काउंट करने के लिए हमने एक तरीका बनाया जिसको बोला गया टेली मार्किंग। आप लोगों ने सीखी भी होंगी टेली मार्क करना। ठीक है। टेली मार्किंग क्या बोलता है कि भाई जैसे ये 3 लिखा है तो कह रहा है 3 यहां से हटा और जहां पे लिखा है वहां पे एक डंडा लगा दे। जैसे 0 लिखा है तो 0 के सामने एक डंडा लगा दे, यहां से हटा दो। 1 लिखा है, 1 के सामने एक डंडा लगा दो, यहां से हटा दो। 4 लिखा है, 4 के सामने एक डंडा लगा दो, ऐसे हटा दो यहां से। 4 लिखा है दोबारा, फिर ये इसका 1 लिखा है, 1 के सामने 2 लिखा है, 2 के सामने 0 लिखा है, 0 के सामने 2 लिखा है, 2 के सामने 2 लिखा है, 2 के सामने 0 लिखा है, 0 के सामने 2 लिखा है, 2 के सामने 0 लिखा है, 0 के सामने 1 लिखा है, 1 के सामने 3 लिखा है, 3 के सामने 1 लिखा है, 1 के सामने 2 लिखा है। अब देखो 2 लिखा है, ये 2 5वीं बार आ रहा है। तो जैसे ही 5वां डंडा बनाएंगे ना, हम बोलेंगे 5 का जोड़ा बना दो जी, तो ऐसे जोड़ा बनता है, मतलब 5वां डंडा टेढ़ा मानेंगे, तो मतलब ये 5 का एक पेयर बन गया है। कह रहे काउंटिंग और आसान हो जाएगी। अब जैसे हमें एक जोड़ा दिखेगा ऐसे बना हुआ, तो ये एक पेयर है, 5 का होगा हमेशा। ठीक है। तो ये हम बोलते हैं टेलीमार्किंग में ये स्कीम। ओके। फिर 1 लिखा है, यहां पर 1 लिखा, तो अब देखो यहां 4 डंडे, तो अगला डंडा टेढ़ा आएगा, तो 5 का एक सेट बन गया। वापस 1 लिखा, तो अब अगला 1 कहां से शुरू होगा, अगला पेयर से, तो यहां पे एक 1 आ गया। एंड देन अगेन 3 लिखा है लास्ट, तो 3 बन गया। तो कह रहा है यहां पर जितने डंडे दिख रहे हैं उतना काउंट हो गया। 4 डंडे दिख रहे हैं, 4 काउंट हो गया। 5 का एक पेयर प्लस 1 6 हो गया। 5 दिख रहा है, 5 का पेयर है, 3 हो गया, और यहां बेटा 2 हो गया। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, क्लियर है भाई? सही है। काउंट करो कितना हुआ ये, 10 प्लस में हमारा 11, दैट इज इक्वल टू 21। क्या यहां पर 21 नंबर से, क्या यहां पर हमारे 21 नंबर से, एक बार चेक कर लो। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 थे। मैंने कुछ गलती किया है क्या, मैंने कुछ गलती किया है क्या? प्लीज चेक, कोई मैंने वैल्यू एक्स्ट्रा ले लिया क्या? देखना भाई, 20 आ रहा है। ओ
मैंने काउंट गलत ले लिया, हाँ भाई 20 तो आ रहा है, सही बोल रहा हूँ, हमने 20 ही आ रहा है भाई, सम 20 आ रहा है, ठीक है सही है भाई, सम 20 है। तो आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो मतलब पर्पस क्या, ये करने का है, अपने पास सारी वैल्यूज आ गई, हाँ भाई ये इनकी वैल्यूज और इनका सम हम टोटल सेम आना चाहिए, तो वो क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। तो काउंट ऑफ दिस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू दिस, तो वो क्रॉस वेरीफाई भी ऐसे कर सकते हो, सिंपल, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो अगर क्लियर है तो अब सर अनग्रुप तो समझ में आ गया कि यहां पर हर एक इंडिविजुअल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी लिखी गई है, तो ग्रुप्ड में अलग क्या होगा, ग्रुप्ड में बोलता है कि कई बार ऐसा होगा कि यार यहां तो जैसे बीसी वैल्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार ऐसा होगा, या फिर मैं बोलूं कि हमारे पास जो काउंट करना था वहां पे 0 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही वैल्यू से, बट अगर बोल लो बहुत वेराइटीज ऑफ वैल्यूज है, बहुत वेराइटीज मतलब 15-20 टाइप की वैल्यूज आ रखी है, तो क्या करेंगे, तो कह रहे हैं कि आप ग्रुप बना लो उनका। ग्रुप बनाने का मतलब है कि 2 वैल्यूज का एक ग्रुप बना लो, 3 वैल्यूज का एक ग्रुप बना लो, ऐसे चलते रहो। बट जब भी याद रखना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं तो ग्रुप कैसे बनता है, या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जनरली प्लेस करते हैं। यहां पर हमने क्या देखा था, असेंडिंग ऑर्डर, कई बार डिसेंडिंग में भी करेंगे बट जनरली असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा, ठीक है। सेम यहां पे भी जो ग्रुप बनेगा वो असेंडिंग ऑर्डर वाइज ग्रुप बनाता रहूंगा मैं, यहां पे जब भी ग्रुप बनेगा तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ग्रुप बनाता रहूंगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में ग्रुप बनाने के लिए हमें सबसे पहले काम क्या देखना है कि ग्रुप कितने साइज का बनाना है, ग्रुप कितने साइज का बनाना है। ग्रुप कितने साइज का बनाने से भी पहले एक और काम करना पड़ेगा, हमें चेक करने पड़ेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। जल्दी से चेक करके देखो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है, यस जल्दी से चेक करके देखो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या आ रही है, प्लीज चेक बेटा। यस किया जाएगा आप लोगों ने, यस सर। लार्जेस्ट वैल्यू सर हमें दिख रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है 45 और लार्जेस्ट वैल्यू हमें दिख रही है सर 73, बच्चे बोल रहे हैं है ना। तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को जब मैं माइनस करता हूं, लार्जेस्ट वैल्यू और मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करता हूं, तो करना भाई कितना डिफरेंस आ रहा है सर, ये आ रहा है हमारा 73 में से मैंने माइनस किया 45, तो दिस इज नियरली अबाउट इक्वल टू 28, ठीक है, नियरली अबाउट इक्वल टू 28, यस यस। हम्म 28 आ रही है, ठीक है। अब इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा रेंज, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं। अब रेंज क्या होती है, ये चीज है। अब देखो हमें इसको इसको ये बोल रहा है कि भाई इस रेंज को ना, इस रेंज को मतलब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करो तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो इस रेंज को ना हमें बोल रहा है कि 5-5 के टुकड़ों में तोड़ना है। तो मतलब भैया हमें क्लास के जो ग्रुप बनाने हैं ना, जो ग्रुप बनाने हैं वो 5-5 की वैल्यूज में से ग्रुप बनाने हैं। तो भैया वैल्यूज के ग्रुप कैसे बनेंगे हमारे, 45 से शुरू करेंगे, 45 से शुरू करेंगे, 45 46 47 48 49, 5 वैल्यू हो गई, तो ऐसा एक ग्रुप बनेगा। फिर अगला ग्रुप बनाएंगे तो 49 के बाद अगली वैल्यू क्या आती है सर, 50 वैल्यू आती है, 50 51 52 53 54, तो 54 तक हो गया, 5 का ग्रुप हो गया। तो ये कह रहा है 5 ग्रुप, तो ये बोले 5 का ग्रुप। सर ऐसे कितने बनाएंगे, अब पहले से टेबल का साइज तो बना ले हम ताकि इजीली बन जाए। तो कह रहे बड़ा सिंपल सा काम है। तो अगर मुझे बताना है कि नंबर ऑफ क्लास कितनी होंगी, नंबर ऑफ क्लास कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ क्लास निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो हमारी रेंज आ रही है उसको जितने का ग्रुप बनाना है, जितने का ग्रुप बनाना है उसको बोलते हैं हम क्लास लेंथ, जितने का ग्रुप बनाना है उसको हम बोलते हैं क्लास लेंथ।
कह रहा है उस क्लास लेंथ से डिवाइड करा दो। तो 28 को 5 से डिवाइड कराओ, 28 को 5 से डिवाइड कराओ, कितना आता है बेटा? सर ये आ गया है हमारा लगभग लगभग 5.6। तो कह रहा है कि अब अगर ये डेसिमल में है तो भाई डेसिमल में तो हम रोज नहीं बना सकते ना, या डेसिमल में तो मैं टेबल के अंदर में नहीं कर सकता, तो क्या करने का, इससे जस्ट अगला बड़ा जो नंबर है ना, जो जस्ट अगला बड़ा नंबर है वो ले लो, जो जस्ट अगला बड़ा नंबर है वो ले लो। तो याद रखना, कई बार ये बोलते हैं नंबर ऑफ क्लास लेंथ, नंबर ऑफ क्लास इनटू क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज। ये इक्वल टू नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट होता है। तो यहां से याद रखना, एक फॉर्मूला और बनकर आया कि नंबर ऑफ क्लास इनटू क्लास लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेंज, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू। ठीक है, यस। इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो अगर आप यहां पे टुकड़े बनाएंगे तो देखना 6 टुकड़े बनेंगे, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड 6। ठीक है, 6 टुकड़े बनेंगे। ओके, तो अगला कहां से शुरू होगा? 55 से। 55 से देखोगे तो 59 तक जाएगा। देन शुरू होगा 60 से 64 तक, देन 65 से 69 तक, और 70 से 74 तक। देखो इसी के बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। लार्जेस्ट वैल्यू कितनी थी? 73। तो आखिरी वाले के अंदर में हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है, यस सर। इसका मतलब इससे पहले वाली सारी वैल्यूज आई जाएंगी। और स्मॉलेस्ट वैल्यू 45, यस सर, वो सबसे पहले वाले में। स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें दिखेगी, लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा इसमें दिखेगी। तो यहां से मुझे इसका क्लैरिटी मिल जाता है। क्लास लेंथ का मतलब ये है बेटा कि वो ग्रुप का साइज कितना होगा जितनी हमें एक क्लास में वैल्यूज डालनी है। तो जैसे यहां पर मुझे 5 वैल्यूज डाली है मैंने, 45, 46, 47, 48 और 49। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज हो गई, तो क्लास लेंथ 5 मान ली है। ठीक है, यस। इसकी क्लास लेंथ इसलिए 5 मान ली है। ओके, ठीक है, यस यस, ठीक है ना। सो ये क्या है हमारे, ये क्या डिनोट कर रहा था? मार्क्स। ये मार्क्स डिनोट कर रहा था। अब क्या करना है? कह रहा है सेम काम, सेम काम। यहां फ्रीक्वेंसी लिखो, यहां पे टेली मार्किंग करो, क्योंकि टेली मार्किंग करने से इजी रहता है। ठीक है, टेली मार्किंग करने से इजी रहता है। तो भैया टेली मार्किंग करते हैं एक एक वैल्यू का शुरू करके। ठीक है, 70 किसके बीच में आ रहा है? जहां पे वैल्यू आ रही है सर यहां आ रहा है, तो मार्क कर दिया। 73 अगेन इसी के बीच में आ रहा है, मार्क कर दिया। 49 किसके बीच में आ रहा है सर? यहां आ रहा है, यहां मार्क कर दिया। 61 कहां आ रहा है? देखो ये यहां आएगा, इसके बीच में, यहां मार्क कर दिया। अगेन 61 यहां आएगा। 47 यहां आएगा। 57 यहां आएगा सर। 50 ये रहा सर, है ना। 59 कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है सर। 59 अगेन यहां दिख रहा है सर। 68 देखो 65 से 69 के बीच में। 45 यहां पर आ रहा है। 55 यहां आ रहा है सर। 65 मतलब कि जी हमारा यहां आ रहा है। 68 मतलब जी कि हमारा यहां आ रहा है। 56 कहां आ रहा है जी? यहां पे आ रहा है। देखो 4 हो गए थे, 4 के बाद एक हमने टेढ़ा लगाया। 68 कहां आएगा जी? हमारा यहां आएगा। ठीक है, 55 हमारा यहां आ गया। 70 यहां पर, 70 अगेन यहां पर, और अगेन 57 तो यहां आ गया। ठीक है, सो ये हमारा बन रहा है। तो देखो टेबल हमारी कितनी होगी? टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 3 1 7 2 4 और 4। क्या आपका भी यही आ रहा है? चेक कर ले सम। 11 12 13 और 8 21। एकदम सही लग रहा है मुझे। तो टोटल इसका 21 आ रहा है। तो टोटल इसका 21 आ रहा है। यस, यही आ रहा है क्या आपका भी? देखो भाई बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, बट एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर में आपको बेस कंसेप्ट तो समझना है ना अभी भी, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन में मैं आपको डेफिनेशन से रटवा दूं, आपको कंसेप्ट समझ में आएगी कैसे बनता है, क्या होता है, तो पता तो नहीं होगा कैसे करोगे, है ना। तो ये समझना जरूरी है, इसी से कंसेप्ट लिंकअप होंगे। ठीक है, यस, बन रहा है। तो बेटा ये टेबल, अब यहां पर हमने क्या देखा है? हमने यहां पर इसका ग्रुप बना दिया है। हमने यहां पर ये ग्रुप बना दिया है। यस, ये ग्रुप हो गया है ना। तो इसलिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यस, अब ये जो ग्रुप है ना, ये 45 से 49 का एक ग्रुप, इसका भी हम एक नाम दे देते हैं कि भाई यहां एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच की सारी वैल्यूज काउंट हो रही है। तो इसके अंदर में इसका नाम होता है, कह रहे ये क्लास है पूरी, और एक इसके अंदर में ये क्या है? इंटरवल है। तो इसीलिए इसका हम एक नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। ये सारे क्या है? क्लास इंटरवल। 50 से 54 क्लास इंटरवल, ये 55 से 59 क्लास इंटरवल, 60 से 64 क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल है। अब देखो इसके अंदर में हमारे पास में कितनी क्लास बनी है? 1 2 3 4 5 6 क्लास बनी है। तो नंबर ऑफ क्लास कितनी होनी चाहिए? 6। एकदम सही बन रहा है। यस, ठीक है ना भाई, एकदम सही बन रहा है।
ठीक है ना भाई? ओके, प्रति सब काउंट हो गया, एक बार देख लो बेटा, सब वेरीफाई कर लो, सारी वैल्यूज आ गई है ना? यस, सभी का यही आंसर आ रहा है, बस बाकी सब चेक कर लो। प्रकृति बोल रही है कि सर गलत लिया आपने कोई वैल्यू, एक बार प्लीज चेक कर लो सारे बच्चों। ठीक है, 57 बेटा मैंने वो काटा नहीं है बट ले लिया है यहाँ पर मैंने शायद, एक बार सारे बच्चे काउंट कर लो। यही आ रही है ना? यस बेटा, प्रकृति वो मैंने काटा नहीं था बट यहाँ नीचे ले लिया उसको। ठीक है, तो क्लास इंटरवल समझ में आया। अब क्लास इंटरवल के अंदर बेटा ध्यान से सुनना, हमारा जो इधर वाली वैल्यूज है ना 45, 50, 55, 60, 65, 70, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, ओके। और जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ना, जो हमारी राइट साइड वाली वैल्यूज होंगी, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये है अपर क्लास लिमिट, मतलब एक क्लास की वैल्यू इससे शुरू हो रही है, तो ये लोएस्ट वैल्यू, तो इसको बोला लोअर क्लास लिमिट। और ये कहां की लिमिट खत्म हो रही है, मतलब लिमिट इस तरफ में इसकी क्या है, लोअर वाली 45, इस तरफ में क्या है, ये अपर वाली है, जिसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। एक क्लास की यहां पे लिमिट लगा दी है, ऊपर में कहां लगाई है 49 पे, और लोअर में कहां लगाई है 45 पे। जैसे 60 से 64 के बीच में बताओ मुझे, 60 से 64 यहां नहीं लिखते, वहीं लिख देते हैं, यहीं पे बताओ मुझे 60 से 64 में अपर क्लास लिमिट क्या होगी और लोअर क्लास लिमिट क्या होगी? अपर क्लास लिमिट क्या होगी, लोअर क्लास लिमिट क्या होगी? लोअर क्लास लिमिट को हम कई बार LCL भी लिखते हैं शॉर्ट में, और यहां पर इसको हम बेटा अपर क्लास लिमिट को UCL भी लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यस। वेरी गुड, तो 60 क्या बन गया सर जी हमारी लोअर क्लास लिमिट, और ये क्या बन गया जी मेरी अपर क्लास लिमिट। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है, चलो, कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर यहां पर हम इसकी जो वैल्यूज है बेटा, इसके अंदर में जो वैल्यूज हैं यहां पे, हम सर यहां 45 से 50 और 50 से 55 क्यों नहीं ले सकते थे? वो मैं समझाऊंगा, तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। जो आगे पढ़ लेते हैं ना बेटा, उसको दिक्कत होती है, अभी समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है, अभी रुक जाओ थोड़ा। ठीक है, यस, अभी आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। अब हमने अभी क्लियर हो जाएगा ये वाला एग्जाम्पल देखने के बाद। हमने जो बात करी है वो ध्यान से सुनना, वो डिस्क्रीट वेरिएबल पे बात करी है। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, कौन बताएगा? कमेंट करके जल्दी से बताओ। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है। यस, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जल्दी से बता दो बेटा। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? हाँ, जो काउंटेबल हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना रोड एक्सीडेंट वाला। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, जिसकी हम फिक्स वैल्यू ना बता सके, उसका एक इंटरवल में ही आंसर आएगा। यार इसके है, इसके बीच में आएगी, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, डिपेंड करेगा कौन से स्केल से काउंट कर रहे हो, है ना। ये हमने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बारे में बताया था। यस, तो अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर में पॉइंट क्या है कि देखो, हम यहां पर बोलते हैं कि यार अगर मैं एक वैल्यू से स्टार्ट करता हूं, तो मुझे दूसरी वैल्यू जहां खत्म करूंगा ना, तो अगली वैल्यू वहीं से स्टार्ट करनी पड़ जाएगी। क्योंकि अगर मैंने उसके बीच में गैप छोड़ा, जैसे अगर मान लो मैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर में यहाँ पे 49 से 50 का बीच में गैप छोड़ता, यहां तो नहीं है भाई, डिस्क्रीट वेरिएबल है, 49 के बाद 50 आ रहा है, यस, कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं है, बट वहां पे कॉन्टिन्यूस में मैं ऐसी गारंटी नहीं ले सकता।
भाई मैं जिस स्केल पे मेजर कर रहा हूँ वो अलग हो गया। तुमने नहीं बोला कि भाई देखो 0.5 में आ रही है ना, 0.5 वाला ले लेना, कह रहे 0.52 निकल आ गई, हमने कि जैसे कोई और स्केल पे चेक कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कह रहे वहां गैप नहीं छोड़ते हैं। यहां डिस्क्रीट के अंदर में मैं अगर चाहूं, ध्यान से सुनना, डिस्क्रीट के अंदर में मैं अगर चाहूं तो मैं गैप छोड़ सकता हूं, बट कॉन्टिन्यूअस के अंदर में मैं गैप नहीं छोड़ूंगा। तो सेम काम करते हैं बट इस बार गैप नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे फटाफट से बताओ स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, फिर उसके बाद हम रेंज निकालते हैं, निकालेंगे फिर इसी बात, ठीक है। जो अभी रिसेंटली कंसेप्ट बताया, रेंज क्या होता है, क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास वगैरह सब कुछ हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। हम्म, यस, वेरी गुड। तो लार्जेस्ट वैल्यू इज 190 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 165.5। आप लोगों ने निकाल लिया, चेक कर सकते हैं, देखो ये 165.5 आ रही है और लार्जेस्ट वैल्यू सर 190 तुमने कहां से ढूंढ ली भाई, ये रही सर, है ना, लार्जेस्ट वैल्यू ये आ रही है, ओके सर। अब ये आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कितना हुआ बेटा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 190 माइनस 165.5 कितना हो गया, देखो दिस इज नियर अबाउट कितना बाबा, 24.5 इतना ही आ रहा है। अब लगभग हमारा इसके भी 5 के क्लास लेंथ बना लेते हैं, कई बार बोलेगा भाई क्लास की लेंथ 5 बनानी है, इस बार बोला नहीं तो हम अपने आप मान रहे हैं, ठीक है। लेट्स से क्लास लेंथ इज 5, लेट्स से क्लास लेंथ इज 5 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बन जाएंगी, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बन जाएंगी, क्या करेंगे हम, रेंज को डिवाइड कराएंगे किससे, क्लास लेंथ। अच्छा क्लास लेंथ को स्मॉल में सी डॉट एल लिख रहा हूं, ठीक है। तो 24.5 डिवाइड बाय 5 कराया, तो ये कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है मेरा 4.9। भाई 4.9 तो कोई फिक्स नंबर नहीं है, 4.9 कैसे मैं क्लासेस बनाऊंगा, तो मैंने 5 बना दिया, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है, ठीक है, सही है भाई, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनना इस बात को, तो मेरे को 5 क्या करनी है, रोज बनानी है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो और ये 5 रो, ठीक है। नीचे वाला गायब कर दूं मैं, ठीक है, ये लो 5 रो बन गई, ओके। अब यहां पर अब क्या करेंगे हम, हमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है 165.5, कह रहा है पॉइंट से शुरू नहीं करते, थोड़ा पहले से कर ले, थोड़ा सा चलेगा एडजस्टमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा पहले से शुरू कर रहा हूं 165 से, ठीक है। अब 165 से 170, ठीक है, मतलब कि अगली वैल्यू क्या लिखनी है, अगली वैल्यू मान लो जो यहां पे लिखोगे ना उसका डिफरेंस 165 से लेने पर, क्योंकि अब हम क्या बात करने वाले हैं यहां पर, हम क्या बात करने वाले हैं यहां पर कि विदाउट गैप, विदाउट गैप में ध्यान रखना जो वैल्यू यहां पर लिखेंगे है ना, उसको इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो वो क्लास लेंथ के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 165 प्लस 5। एकदम इसको रिलेट नहीं करना पिछले वाले मेथड से, बाद में समझ में आ जाएगा क्यों नहीं करना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कितना ले लिया भाई 170, मैंने कितना ले लिया भाई यहाँ पे 170, ओके यस। डेसिमल में क्यों नहीं लिया, कह रहा है मेरी मर्जी, मेरे को इजी रखना है, मेरे को इजी रखना है इसलिए नहीं लिया, ठीक है यस। तो सिमिलरली अगला 170 से 5 का गैप लूंगा 175, देन 175 से 180, देन 180 से देन 185 एंड 185 से 90, सारी वैल्यूज आ गई है ना। 165.5 इसमें कवर हो रहा है सबसे ऊपर वाली में, और 190 यहाँ कवर हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है यस, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ओके। चलो नाउ इसके अंदर में बेटा अगेन टेली मार्किंग कैसे करनी है वो भी सीख लो, ओके यस। तो ये हमारे क्या बन गया, क्लास इंटरवल, इंटरवल है ना, बोला है इसको मैंने क्लास इंटरवल, ओके। यहाँ ये क्या है, क्लास इंटरवल, वैल्यूज के जो इंटरवल्स है उसको क्या बोलते हैं हमने, क्लास इंटरवल। यहाँ करेंगे टेली मार्किंग और यहाँ करेंगे हम फ्रीक्वेंसी उसकी, ठीक है। अब कैसे करना सीखो, सबसे पहले 175 आया, अरे सर 175 तो यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, ठीक है। 175 यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, कहां डालू, सेकंड में डालू थर्ड में डालू, क्या लगता है आपको कहां डालना चाहिए। 175 तो सर दो जगह पे दिख रहा है, कहां डालू, ऊपर या नीचे,
यस बताओ बताओ बताओ, ऊपर डालू या नीचे डालू, क्या लगता है? नीचे डालेंगे, यस। क्यों डालेंगे? हम मानते हैं कि अगर ये एक वैल्यू दो जगह आ रही है तो ऊपर अपर वैल्यू जो होती है ना, अपर वैल्यू मतलब ये अपर, ठीक है, अपर ये है, लोअर बोलते हैं इन वाली को। एक क्लास की अपर वैल्यू कौन सी है? ये वाली। एक क्लास की अपर वैल्यू ये है, लोअर वैल्यू ये है। अपर ये है, लोअर ये है। तो कह रहे लोअर जहां पे आ रहा है उस जगह पे फिट कर दे, वो अपर वाली को छोड़ दो, ठीक है। यस, याद रखना इस बात को। इस बात को हम बोलते हैं एक और नाम से, जो कि होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी बात है, कह रहे कि हमारे को यहाँ पे एक्सक्लूड करके रखना है, हमें यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करके रखना है। अब इसको कंफ्यूज मत करना हमारा क्वालिटेटिव डेटा में जो समझाया था, यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाइड चल रहा है, समझाऊंगा बाद में थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अभी थोड़ा सा इतना समझो कि जब भी यहां पर आ जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू में डालेंगे जहां पे हम लोअर वैल्यू को काउंट करेंगे। अपर वैल्यू अगर डुप्लीकेट आ रही है अगले से तो उसको एक्सक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो करो इसी तरीके से। 165.5 कहां आया? यहां आ गया। 187 किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में। 185 से 190 के बीच में। 182.5 इसके बीच में आ रहा है सर। 188.2 इसके बीच में आ रहा है सर। 168.4 इसके बीच में आ रहा है सर। 190, अब देखो 190 यहाँ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो कह रहा कोई बात नहीं, अगला कुछ नहीं आ रहा ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। 168.5 यहाँ आ रहा है। 167 यहाँ आ रहा है। 172.1 यहाँ आ रहा है। 184.4 यहाँ आ रहा है, ठीक है। 165.5 अगेन, ये 5 का जोड़ा बन गया। 172.9 यहाँ आ रहा है। 169.9, अब देखो 170 है, इससे छोटा ही है ना भाई, एग्जैक्ट 170 तो नहीं आया, तो मैं यही लिखूंगा। 170.6 यहाँ आ रहा है। 181.3 यहाँ आ रहा है। 182 यहाँ आ रहा है। 179.5 यहाँ आ रहा है। 176 यहाँ आ रहा है। तो कितना हो गया? 6, 3, 3, 4 और 3। देखो आपका भी यही आया, यही आएगा आपका भी, चेक कर लो, ठीक है। मेरे पास 19 वैल्यू आ रही है, 19 में 20 है, गलती तो ना कर दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ही तो है यार, 20 कहाँ लिख रहे हो? अभिषेक गुप्ता, ठीक है, हाँ ठीक है, 19 वैल्यूज हैं। यही आ रहा है आप लोगों का भी टेबल, ठीक है जी, सही है। तो ये टेबल ऐसे बनाई जाती है, ठीक है जी। तो अगर डेटा से टेबल कैसे बनाते हैं हमने यहां सीख लिया। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी लिमिट्स बोलूं तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी? यहां पर इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी? लोअर क्लास लिमिट इसकी ये है, अपर क्लास लिमिट ये है, बात सही है। बट कह रहे यार अच्छा सा फील नहीं आ रहा, कह रहा कि अलग अलग वैल्यूज थी तब भी यही नाम और हमारी सेम वैल्यू से तब भी यही नाम। यहां पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको आप 50 क्यों नहीं बना रहे हो? तो इसको बना सकता हूं मैं, है ना, इसको सेम बना सकता हूं। कैसे बनाते हैं उसका एक तरीका होता है क्लास बाउंड्रीज बनाने का, सिखाता हूं वो भी आपको, ठीक है। यस, अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, अगर यहां पर इस चीज को मैं दो नाम से बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? हमारे, या तो इसको मैं क्लास लिमिट्स बोलूं, ठीक है, या मैं इसका एक और नाम दे सकता हूं सिर्फ ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर में कि क्लास बाउंड्रीज। तो फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लिख लो क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज आर सेम, ठीक है। तो यहां पर 165 क्या बन जाएगा मेरा? लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। और 170 क्या बन जाएगा मेरा? लो अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास बाउंड्री। ओके, बात समझ में आई? ठीक है। बट यहां मैं इसको बाउंड्री नहीं बोल सकता। बाउंड्री का मतलब क्या है कि जैसे ही उसके आगे गए तो दूसरी चीज शुरू हो जाए, है ना। 49 से आगे तो 49.1 भी आया, 0.2 भी आया, कह रहा शुरू नहीं हुआ, अगला कह रहा शुरू नहीं हुआ, बीच में गैप है। यहां पे बाउंड्री है, हाँ भाई 170 से अगला शुरू करेंगे यहीं आ जाएंगे, 180 से अगला शुरू करेंगे अगले में आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो याद रखना हमारा जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, लिख लो अपने नोट्स में, फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास लिमिट्स आर सेम एंड ट्रस्ट मी, ये ध्यान से सुनना, यहां पे क्वेश्चन में फंसोगे तुम, ठीक है। इन वालों को, इन वाले में हम एक्सक्लूड करते हैं, जो अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूड करते हैं। तो इसीलिए
इसको बोला भी जाता है कि यहां पे हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस में लेकर चलेंगे, इसको इसीलिए हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस में लेकर चलेंगे। मतलब क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इस जगह पे वर्ड पे, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारा एक्सक्लूड किया जा रहा है दो में से एक जगह पर, ठीक है। वहां पर भी ये था कि एक जगह पर एक चीज डाल दी तो दूसरी जगह पर नहीं आ सकती थी, तो यहां पर भी यही बोल रहा है कि भाई 170 तेरे को यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है ना। अगर कोई वैल्यू 170 आ गई तो तू कहेगा कि मैं यहां भी डाल दूं यहां भी डालूं, कह रहा नहीं, दोनों में से एक जगह पर आएगा। बट कहां पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ऊपर वाले में। समझ में आई बात। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्लासेस जो बनती हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस होती हैं, क्योंकि हम एक जगह जहां पर भी अपर क्लास बाउंड्री होगी उस जगह पर एक्सक्लूजन कर रहे हैं, ठीक है। यस, रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुन लो, लिख लो इस बात को। अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंदर में पूछा जाए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इस बात का मतलब क्या होता है, हम यस सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए है कि अगर मान लो कोई वैल्यू 170 आ रही है तो हम इसको अपर क्लास जहां पर हमें दिख रही है 170 वहां पे उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, वहां एक्सक्लूड करेंगे, सिर्फ नीचे वाले में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात है, ट्रस्ट में भाई, ये 8 नंबर का जो चैप्टर है ना, इसमें यही गलतियां करोगे अगर ध्यान नहीं दिया तो। सिर्फ 190 को क्यों ले लिया, क्योंकि उसके नीचे कुछ था ही नहीं, वो आया ही एक जगह है। सर यहां पर 175 को यहां एक्सक्लूड किया था, हाँ यहां पे इंक्लूड किया था, क्योंकि वो अपर क्लास बाउंड्री या अपर क्लास लिमिट को यहां पे नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। यस, ठीक है। नहीं बेटा यश खत्म हो गया ना हमारा को, अब जरूरत क्यों है, कह रहा 190 लास्ट वैल्यू है ना, तो लास्ट वैल्यू यहां गया, बात खत्म, कह रहा इतना एडजस्टमेंट चल जाएगा, लास्ट वैल्यू यहां गया ना, खत्म, आगे क्यों ना, 190 से आगे कुछ है ही नहीं ना, अब हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू यहां पे कंटेन कर लिए ना, बात खत्म है, चलेगा, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन इसीलिए मैं यहां पे डालता हूं क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आगे रिपीट होते रहेंगी चीजें, मैं आपको बताता रहूंगा, क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं चीजों से आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब तुम लोगों ने मुझे बोला कि सर यहां पर मुझे प्लीज एक बार क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाओ, ठीक है। यहां पर ये हमने क्लास इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ क्लास लिमिट लिखा हुआ है। अब मैं इसको क्लास बाउंड्री में कैसे बनाऊंगा, देखो क्लास बाउंड्री में बनाने का बड़ा एक तरीका होता है प्यारा सा, कह रहा है आपको क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज का, ठीक है, सबसे पहले काम करना होगा, ये 50 और 49 है ना, जो हमारा अपर क्लास लिमिट, ठीक है, लिखो अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास, ठीक है, ऑफ अ क्लास को माइनस करेंगे हम लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ये माइनस करेंगे, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट क्लास, और इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, और इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहां पे एक वैल्यू निकल कर आएगी, मान लो उसको हम m बोल देते हैं। कह रहा है कि जितने भी हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज बनेंगी ना, अपर क्लास बाउंड्री जितनी भी बनेंगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, जहां पे भी अपर क्लास लिमिट थे ना उसमें हम इस m को ऐड कर देंगे, और जितनी भी लोअर क्लास बाउंड्रीज बनानी होंगी ना जहां पर, तो लोअर क्लास लिमिट जहां दिख रही है ना उसमें हम ये m को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था, देखो 50 माइनस 49, यहाँ पे जैसे हमारा डिफरेंस कितना आया इस वाले क्वेश्चन में, m की वैल्यू में 50 माइनस 49, उसको 2 से डिवाइड कराओ तो 1/2 दैट इज 0.5। तो यहां पे क्या करना है, अगर मुझे यहां पर अब इसकी बाउंड्रीज बनानी है ना बाबा, अगर मुझे यहां पर इसकी बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर थोड़ा सा इसको और दूर ले जाऊं, ठीक है, क्या करूं मैं बेटा, फिर क्या करूं मैं बेटा यहां पर, फिर तो यहां पर मैं जितनी भी अपर क्लास लिमिट है ना इसमें ये 0.5 को ऐड कर देता हूं, तो 49.5 हो गया, यहां पे 54.5 हो गया, यहां पे 59.5 हो गया, यहां पे 64.5 हो गया, यहां पे 69.5 हो गया, और यहां पे 74.5 हो गया, ठीक है। और जितनी भी लोअर क्लास लिमिट दिख रही है वहां पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 44.5 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, 50 में से माइनस करूंगा तो 49.5 हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 54.5 हो गया,
यहां पे सब्ट्रैक्ट किया तो 59.5 हो गया, यहां सब्ट्रैक्ट किया तो 64.5 और यहां सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 69.5। आ रही है ये वैल्यूज? यस। लोअर क्लास लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करके लोअर क्लास बाउंड्री बनेगी, अपर क्लास लिमिट में से ऐड करके हमारी बनेगी। सो मैं इसीलिए इस चीज को ये बोलता हूं, इसीलिए इस चीज को ये बोलता हूं कि अपर क्लास बाउंड्रीज आर अपर लिमिट। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज आर अपर लिमिट। किसका? किससे ऊपर हो गया ये? ऑफ अपर क्लास लिमिट, मतलब इससे भी आगे बढ़ा दिया मैंने भाई। अपर बाउंड्री मतलब इससे आगे नहीं जाने का, ये कह रहे इससे आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, बस वही करना है। और लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? ये क्वेश्चन आता है, आर लोअर लिमिट, मतलब इससे भी छोटी वैल्यू कर दिया है उसकी, है ना, ऑफ लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, ओके, ठीक है जी। एक बार रिपीट करता हूं ताकि तुमको याद हो जाए ये बात। हमने क्या क्या बोला एक बार दोबारा से सुन लो। ठीक है, मानव बेटा पेन पेपर लेकर लिखेगा तो सब समझ में आएगा, सुनेगा कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं ये बात शुरू से बोलता हूं, यहां पर कल की क्लास में बोला था नहीं बोला था, जो भी बोलूंगा उसको लिखते रहना साथ साथ में, अपने आप समझ में आता है क्या कर रहे हैं, कड़िया है उसको जोड़ने का है। ठीक है, हमने यहां पर जब बेटा अपना बनाया था, क्या बनाया था भाई? हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, जहां पर हमने क्लास लिमिट्स बनाई थी। क्लास लिमिट में हमने क्या चीज देखी थी? गैप्स है, गैप्स है। 54 के बाद 55 में गैप आ रहा है, 59 से 60 में अगला गैप आ रहा है, तो इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था। 64 से 65 में गैप आ रहा है, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था। 69 से 70 में गैप आ रहा है, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था। यस, तो हमने सीधा सीधा काम क्या किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, 50 में से 49 माइनस किया, 1 बना, कह रहा है उसका आधा कर दो, आधा कर दिया, 1/2.5। यहां की जितनी वैल्यूज है उसमें ऐड कर दो, यहां की जितनी वैल्यूज है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतना काम करना है। हमारे पास में क्या हो जाएगा फिर? ये वैल्यू और इससे अगली वैल्यू सेम आएगी, ये और इससे अगली सेम, ये इससे अगली सेम, ये इससे अगली सेम, ये इससे अगली सेम आ जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, यस। तो ये हमारा अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका। तो अब ये क्या हो गया? बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गया। बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या सोचने का, कि अगर यहां की वैल्यू और उससे जस्ट नेक्स्ट वैल्यू सेम आ जाए तो ये बाउंड्री है। अगर ये सेम ना है तो इसको मैं बाउंड्री नहीं बोलूंगा, इस केस को मैं सिर्फ क्लास लिमिट बोलूंगा। ठीक है, यस, बात समझ में आई है? ठीक है, ओके। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में मेजॉरिटी टाइम्स, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन आएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट वेरिएबल में मेजॉरिटी टाइम्स क्लास लिमिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, यस, ओके। बेटा स्वाति समझने का नहीं, इसको याद करने का प्रोसेस है। मतलब समझते हैं ना कि जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर क्या बोलते हैं उसको, कि स्विमिंग सीखनी है तो एक हाथ इधर डालो, एक हाथ पहले ये हाथ के साथ ये वाला पैर चलाओ, ये हाथ के साथ ये वाला पैर चलाओ। तो ये वो प्रोसेस है कि ये करना होता है, समझने का नहीं, इसको याद रखने का है। नहीं सर मैं इसी हाथ के साथ ये पैर चलाऊंगा, मेरे को समझ में नहीं आया। अरे समझने का क्या है, करना तू भाई जो बोल रहा हूं। ठीक है, यस, ये प्रोसेस है, इसको प्रोसेस को समझो नहीं, इसको याद करो। ठीक है ना, क्लियर है? चलो एक बार बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें इस चीज को अपने आप पचाने दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, तुम लो 1 मिनट लो आराम से, टेंशन ना लो, है ना, तसल्ली से बैठ के इसको समझ लो। ठीक है, एक बार इस चीज को समझ लो, 1 मिनट लो अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से लो। कोई डाउट है इतने में पूछो मुझसे। हाँ, ठीक है जी। यार प्लीज प्लीज क्लास के अंदर में मुझे डाउट जो पूछोगे वो कंटेंट से रिलेटेड डाउट पूछो, इधर उधर के डाउट का मैं अब आंसर नहीं दूंगा। पता है क्यों नहीं दूंगा मैं अभी? उसके लिए तुम मेरे से वैसे इंस्टा पे चैट करते ही रहते हो, है ना, क्योंकि इससे क्लास में जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं ना वो बड़े परेशान हो रहे हैं। प्लीज मैं नहीं दूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप दे दूं मैं सारी चीजों का, आप नोट डाउन, जिसने नहीं किया वो नोट डाउन कर लेना, मैं स्टार्टिंग से रिकैप दे देता हूं। ठीक है भाई, ये बात पचने वाली है तो इसलिए रिवाइज करना ना साथ साथ जरूरी है। ये बात इतनी है, फिर हम डेफिनेशंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं एक बार अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रिकैप देता हूं। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा था सबसे पहले, कि सर अगर मुझे, ठीक है, अभी 1-2 डेफिनेशंस और पढ़ी है बताऊंगा। ठीक है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा था, कि अगर सर मुझे आपको इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
बट ये सिर्फ मैं डिस्क्रीट वेरिएबल में कर सकता हूं, लिख लो इस बात को। क्यों डिस्क्रीट वेरिएबल में? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में तो फिक्स वैल्यू आती ही नहीं है ना, फिक्स वैल्यू चाहिए, यहाँ तो आती ही नहीं है, वहां तो एक रेंज ऑफ वैल्यूज आती है, तो वहां नहीं हो सकता है। दूसरा, मैं अगर चाहूं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूं फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, तो मैंने बनाया। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज थी, तो मैंने इसको ग्रुप्स में तोड़ दिया है, 5-5 की ग्रुप में, 45, 46, 47, 48, 49 का, देन 50, 51, 52, 53, 54, 54 का एक ग्रुप हो गया, देन 55, 56, 57, 58, 59 का एक ग्रुप हो गया। तो मैंने इसे ग्रुप में बना के उसकी मार्किंग कर दी। जब मैंने ग्रुप के अंदर में मार्किंग करी है, तो यहां पर 5 वैल्यू का एक ग्रुप बनाया, तो इसको मैंने बोला एक क्लास लेंथ। तो मतलब 5 का जो एक ग्रुप बनेगा, जितनी वैल्यूज का एक ग्रुप बनेगा, उसको बोलेंगे एक क्लास लेंथ। ठीक है, ओके, यस, इन डिस्क्रीट वेरिएबल। नाउ अब इस डिस्क्रीट वेरिएबल में हमने बोला कि जो ये हमारी वैल्यूज आई हैं, है ना, ये जो वैल्यूज आई हैं, ये सारी वैल्यूज हमारी क्या है भाई, क्लास लिमिट्स कहलाएंगी। और एक अगर मैं ये देखता हूं 45 से 49, ये क्लास इंटरवल बोला जाएगा, ये क्लास इंटरवल बोला जाएगा। वैल्यूज क्लास लिमिट है, और ये अगर एक रेंज ऑफ वैल्यूज देखें, ये क्लास इंटरवल है। जो लोएस्ट वैल्यू होगी एक क्लास इंटरवल की, वो लोअर क्लास लिमिट, जो अपर वैल्यू होगी उसको अपर क्लास लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस, ठीक है ना भाई, क्लियर है? 55 से 59 में 55 लोअर वैल्यू, 59 अपर वैल्यू। ओके, बात सही है। पहले इसी को कंप्लीट करते हैं, इसमें 2-4 पॉइंट और ऐड ऑन कर दूंगा भी। ठीक है, क्लास बाउंड्री बनानी है, मैंने बोला ये क्लास लिमिट से इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है। तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमने क्या काम कहा कि भाई एक काम करो, इन दोनों में जो गैप आ रहा है ना, 50 से 49 का एक का गैप है, कह रहे इसका आधा कर दो, 0.5, आधा इसमें ऐड कर दिया, और ये आधा बचा हुआ इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें ऐड कर दिया, अपर वाली जितनी भी लिमिट है उसमें ऐड करेंगे, लोअर वाली लिमिट है उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी नई वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ओके। बच्चा बोल रहा है स्लो चलो भाई, मतलब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा और कितना स्लो करा सकता हूं मैं, कितना स्लो बोल रहा हूं बेटा, अब इतना तो स्लो बोल रहा हूं। ठीक है, ओके, सही है भाई, समझ में आ गया ये बात? ठीक है, हाँ। अब यहां से बच्चों का एक क्वेश्चन आया है, मैं उसमें बताता हूं, फिर आगे डेफिनेशन कवर करूंगा। यहां से एक बच्चा का क्वेश्चन आया कि सर आपने वहां पे क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री अलग बना दी डिस्क्रीट में, जब आप कॉन्टिन्यूस बना रहे हो तो वहां पे अलग क्यों नहीं होंगी? क्योंकि बेटा वहां पे क्लास लिमिट इसलिए अलग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मान लो मैं यहां 169 लेता, 170 लेता, तो क्या हाइट 169 से 170 के बीच में कोई और नहीं हो सकती थी? सर यही दे रखी है 169.5, सर कह रहे हैं 0.5 वाला ले लेते हैं। क्या कोई हाइट 169.8 नहीं हो सकती थी? हो सकती थी ना। तो इसीलिए अगर मैं 169 से 170 का गैप रख देता एक वैल्यू का, तो यहां पर उसके बीच में कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो कह रहे गैप नहीं रख सकते। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के केस में, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के केस में क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज सेम होती हैं। ठीक है, यस, क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज सेम होती हैं। तो यहां पर हमने गैप कैसे बनाना है या क्लास लेंथ कैसे बनानी है, हम क्या करेंगे, अगर मुझे 5 वैल्यू की क्लास लेंथ बनानी है, तो आप सबसे पहले पहली वैल्यू पिक कर लो कोई भी, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 165.5 कह रहा है, पॉइंट को छोड़ो, उससे पहले 165 नंबर आ रहा है उसको ले लेते हैं। उससे अगला 5 की मुझे क्लास लेंथ बनानी है, तो अगर जो अगला नंबर आएगा उसमें से 165 माइनस करूं तो मुझे 5 दिखना चाहिए, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी 170। तो सिमिलरली मुझे आइडिया लग गया भाई 5 का गैप आना चाहिए, तो 170 से माइनस किया 165। अब अगला 170 शुरू किया, तो अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए जो कि 5 उससे बड़ी होगी, तो 175। सेम तरीके से 175 यहां पे शुरू किया, तो उससे अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए जो उससे 5 बड़ी होगी। सेम अगला उसी से 180 से शुरू हुआ जो यहाँ पे खत्म हुआ, उससे अगली वैल्यू उससे 5 बड़ी, उससे अगली वैल्यू उससे 5 बड़ी, सेम तरीके से कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, अब यहां पे जब प्लॉटिंग करेंगे, अगर अपर क्लास बाउंड्री या अपर क्लास लिमिट अगले वाले की लोअर क्लास बाउंड्री या लोअर क्लास लिमिट से सेम आ रही है, तो हम इस वाली वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सेम वैल्यू को यहां डालेंगे। मतलब अगर मेरे पास में वैल्यू 170 है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या यहां या यहां, मैं कहां डालूंगा, इस वाले में डालूंगा। ठीक है, हाँ सर ये बुक में क्लियरली नहीं समझा रखा है बेटा, इसीलिए मैं यहां टाइम स्पेंड कर रहा हूं, क्योंकि बुक में आपको ये बात क्लियरली नहीं बोल रखी है। बुक में तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, इस चीज का बुक में जिक्र ही नहीं किया है इन द थ्योरी पार्ट, वो सीधा क्वेश्चन डाल दिया इसमें। ठीक है, तो कंफ्यूजन होगी नेक्स्ट चैप्टर में जाके, इसलिए मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए इतना टाइम डिवोट कर रहा हूँ। ठीक है जी, सर डिस्क्रीट में बना क्यों रहे हैं हम क्लास बाउंड्री,
क्योंकि वंशिका, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे ये बनाया क्यों, इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेगा आप लोगों से कन्वर्ट दिस क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्री। ठीक है, वास्तविक कोई इसका वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 49.5 कोई मुझे वैल्यू दिख जाएगी, नहीं बाबा, जस्ट मुझे एक बाउंड्री बनानी है कि यार इससे इधर इतना, इससे इधर इतना, ठीक है, यहां पर इतना। ओके क्लियर, ये सिर्फ इसका यही रीजन है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आने वाली यहां पर डेसिमल में, कोई नहीं आएगी, बट ये क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। ठीक है क्लियर है, अभी मैं कुछ डेफिनेशन को और क्लियर करता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, डिस्क्रीट, इसके अंदर मैं कुछ डेफिनेशन क्लियर करूंगा आगे में भी, फिर और चीजों पे लेके चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस बात को जो बोलने जा रहा हूं मैं। अगर बेटा मैं आपको बोलता हूं डिस्क्रीट वेरिएबल में मैंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, तो उस केस में क्लास इंटरवल जो होंगे, ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं, म्यूचुअली इंक्लूसिव होंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव होंगे। मतलब क्या है, कह रहा है देखो कि आपके पास में जो वैल्यू आ रही है ना, वो वैल्यू एक जगह पे इंक्लूड हो रही है, वो दूसरी जगह इंक्लूड होने की नहीं है, तो वहां पे टंटा ही नहीं है, तो मतलब एक वैल्यू एक जगह पे इंक्लूड है और यहां की दोनों बाउंड्रीज को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। यहां पे क्या था, हम 49.5 54.5, जब मैं बाउंड्रीज की बात करता हूं तो यहां पर हम एक्सक्लूड करके चलते हैं, है ना, बाउंड्रीज के केस में। लिमिट के केस के अंदर में हम इंक्लूड करके चलते हैं, और डिस्क्रीट वेरिएबल में हमारी लिमिट्स मेन दिखाई देंगी, जस्ट ये कन्वर्जन करने के लिए कि भैया हम कन्वर्ट करते हैं बाउंड्रीज में, इसलिए है। ठीक है, ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन हैं, आते हैं जो एग्जाम में। ठीक है, मैं चाहता रट्टा मारा सकता था इस बात को, बट समझाना मेरा जरूरी पॉइंट इसलिए है, आने वाले चैप्टर के आपकी कंसेप्ट वीक हो जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं बताता, बस ये रट्टा मारा देंगे, अच्छा ये इसलिए होता है, बस कोई समझा नहीं रहा। ओके ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, जबकि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंदर में वी आर एक्सक्लूडिंग द हमारा अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, ओके विशाल बेटे कुछ नहीं है यार कैलकुलेशन में, क्या कैलकुलेशन कह रहा है कि ये करके दिखा, दोबारा दिखा दो बेटा। 50 में से 49 माइनस कर, 1 आया, 1 को 2 से डिवाइड कर, 0.5 आया, इन सारी वैल्यूज में से ऐड कर दिया हमने 0.5, और इन सारी वैल्यूज में से माइनस कर दिया। 45 में से माइनस करूंगा 0.5, 44.5, 50 में से माइनस करूंगा 0.5, 49.5, 55 में से माइनस करूंगा 54.5, 60 में से माइनस करूंगा 0.5, 59.5। क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा मेन पर्पस ये था कि यहाँ पे गैप हो रहा है, वो गैप खत्म करना है। हाँ सर ये देखो गैप खत्म हो गया, हाँ सर ये गैप खत्म हो गया, हाँ सर ये गैप खत्म हो गया, बात खत्म। ठीक है भाई, ओके क्लियर है। तो अब एक बार फटाक फटाक से जो बातें बोली हैं उसको रिवाइज करते हैं और कुछ नई डेफिनेशन साथ साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, यस ओके ठीक है। बच्चा बोल रहा है कैलकुलेटर ट्रिक बताओ, बस हाँ ठीक है ठीक है, तूने लिख दिया जस्ट अ जोक, वरना अभी लपेटे में आ जाता। ओके बेटा अभी आगे आगे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, टेंशन ना लो, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे वाली चीजें रिपीट होती रहेंगी बार बार। ठीक है, अभी बस समझ लो, लिख लिया तुमने बहुत है, आगे समझो। रेंज क्या होती है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जितनी भी डेटा के अंदर में लार्जेस्ट वैल्यू होंगी माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके यस, अच्छा सर अगर मान लो हमें इंडिविजुअल डेटा नहीं दिया हुआ है, मान लो सर हमें इंडिविजुअल दिया डेटा नहीं दिया हुआ है, तो हम बोलते हैं कि रेंज इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लार्जेस्ट ऑफ द क्लास बाउंड्री माइनस स्मॉलेस्ट ऑफ द क्लास बाउंड्री। सुना, अगर हमें डेटा नहीं दिया हुआ है एग्जैक्ट, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट ऑफ द क्लास बाउंड्री माइनस का स्मॉलेस्ट ऑफ द क्लास बाउंड्री। यस, अगर नहीं दे रखा है, अगर दे रखा है इंडिविजुअल डेटा तो यही करने का। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता था, रेंज अपॉन क्लास लेंथ, तो यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के हमने ये फॉर्मूला भी बना दिया है। ओके चलो यस, अब डेफिनेशंस देखते हैं फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। चलो ठीक है, यस क्लास लिमिट, क्लास लिमिट क्या बताया मैंने बेटा आपको, क्लास लिमिट क्या बताया मैंने आपको, ये क्लियर था। ठीक है, हमारे पास क्लास लिमिट एक क्लास इंटरवल होता है, अगर मैं बोलूं 25 से मैंने लिखा है आपका 29, 30 से लिखा है 34, 35 से लिखा है मैंने कितना 39, तो क्लास लिमिट्स क्या हो जाएंगी, क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा
ये क्लास इंटरवल, इसकी क्लास लिमिट्स क्या है, 25 लोअर क्लास लिमिट है और 29 अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। यस, तो द मिनिमम वैल्यू इज लोअर क्लास लिमिट and the upper value is upper class limit। बच्चे बार बार कुछ 4-5 है वो बार बार लिख रहे हैं सर क्लास बोरिंग चल रही है। बेटा बोरिंग तो मैंने बोला ही था होगा, स्टैट्स है, थ्योरी है, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद करना तो वैसे ही बोरिंग है ना, समझना तो है ही नहीं, यहाँ पे याद कर रहे हैं। बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आगे यूज होने वाली है। ABCD पढ़ना कौन सा इंटरेस्टिंग था, 1 2 3 4 5 6 पढ़ना क्यों इतना इंटरेस्टिंग था, टेबल्स याद करना कौन सा इंटरेस्टिंग था, वही है सेम चीज, ठीक है। बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ओके। चलो अब तुम चैट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग आंसर मेरे क्वेश्चन का नहीं दे रहे, तुम फालतू बातें कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमने फालतू बातें करी चैट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। सुन लो अदरवाइज। क्लास बाउंड्रीज क्या है, क्लास बाउंड्रीज बोल रहा है कि भाई हमारी एक्चुअल क्लास की जो लिमिट होती है ना वो क्लास बाउंड्री होती है, क्योंकि यहां पर एकदम अगले वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में गैप खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ध्यान से सुनना है अब यहाँ पे, ठीक है। जब भी ये बोलेगा ना फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, तो ये हमेशा रेफर कर रहा है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। डिस्क्रीट में कई बार हो सकता है बट लेते नहीं है हम, ठीक है। म्यूचुअली इंक्लूसिव हम जनरली डिस्क्रीट में लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि हमारा अगली क्लास पिछली क्लास की एक वैल्यू से ओवरलैप हो रही है। देखो यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर में क्या करते हैं, अगली क्लास की वैल्यू पिछले वाली में से एक ओवरलैप हो रही है ना, अगली वैल्यू इसमें से ओवरलैप हो रही है, तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगली वैल्यू और पिछली वैल्यू ओवरलैप हो रही है, तो ये क्या जी मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जबकि मैं बात करूं अगर आप लोगों से इस केस में भाई क्लास लिमिट जब हमारी म्यूचुअली इंक्लूसिव हो तो वहां पर ये ओवरलैप नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, ये नाम है सारे, ठीक है। ये क्या होता है भाई हमारा नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। ये क्या होता है भाई हमारा नॉन ओवरलैपिंग, यस, ठीक है, ओके। सर यहां पर हमारी क्लास लेंथ क्या होगी, यहां पर इस केस में हमने यहां पे क्लास लेंथ डिस्कस नहीं करी है, तो क्लास लेंथ का फॉर्मूला हमेशा याद रखना बाउंड्रीज के टर्म में होता है, ठीक है। लोअर अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास। यहां पे भी अगर मैं बात करता हूं ना बेटा, तो यहां पे इसका क्लास बाउंड्रीज बनाने का यही यूज आता है। 49 माइनस 45 इज नॉट द क्लास लेंथ, हमारी क्लास लेंथ क्या है 49.5 माइनस 44.5, ये आया है 5, दिस इज अवर क्लास लेंथ, यही थी ना। तो यहां पर क्लास बाउंड्री का ये एक यूज आता है, ठीक है। यस, ओके जी, ठीक है ना भाई, ओके। ठीक है, चलो हाँ बताओ अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री इस केस में क्या होगी जल्दी से। अब फटफट से, अब तुमको अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और मोटा मोटा काम हो गया, बस कुछ डेफिनेशंस देखनी है। अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री क्या है इस केस में। हम्म, यस, बताओ भाई, बताओ यहां पर कन्वर्ट करो, इसमें सीखो, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही थी ना बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने में, क्या करेंगे हम, गैप्स देखो, सब में गैप 1 1 का आ रहा है। हाँ सर, जैसे मैंने मान लो एक गैप पकड़ लिया 162 माइनस 161 डिवाइड बाय 2, कितना हुआ 1/2। तो कह रहे हैं जो ये वैल्यू आई है m 0.5, ये क्या करने का है अपने को, यहां वाली सारी वैल्यूज में से, डार्क पेन ले लूं, यहां वाली सारी वैल्यू में से इसको ऐड करने का है, यहां वाली सारी वैल्यू में से इसको ऐड करने का है, ठीक है। यहां पर हमारे को ऐड करने का है और इधर वाली जितनी वैल्यू है उनमें से सब्ट्रैक्ट करने का है। यहां सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 149.5
153.5, 157.5, 161.5, 165.5, 169.5, 173.5, 169.5, 165.5, 161.5, 157.5, 153.5। ठीक है, यस, ठीक है जी। ओके, ठीक है, ठीक है ना। ओके, चलो बढ़िया, अब सीख गए तुम बनाना। मैं बोल रहा ना, थोड़ा थोड़ा सब्र करो, सारा कॉन्फिडेंस आएगा। अब एक पॉइंट आता है क्लास मिड पॉइंट। देखो क्लास मिड पॉइंट का ना यूज क्या होता है ये भी अभी बता देता हूँ, आगे समझ में आ जाएगा कि क्यों बनाना है क्लास मिड पॉइंट। क्लास मिड पॉइंट क्या बोलता है बेटा, कि हमें अगर एक ऐसा पॉइंट देखना हो जो एक पूरी रेंज ऑफ वैल्यूज को एक वैल्यू में जस्टिफाई करता हो, तो कह रहे इसका बीचम बीच वाला पॉइंट ले लो। ठीक है, सो अगर इवन यहां पर क्या दे रखी है, ये लिमिट्स दे रखी है, बाउंड्रीज दे रखी है, लिमिट्स दे रखी है, बाउंड्रीज दे रखी है, बताओ लिमिट दे रखी है या बाउंड्रीज दे रखी है? यस, जल्दी से बताओ, ये लिमिट्स है या बाउंड्रीज है बेटा, क्या है ये? 162 से बेटा 161 माइनस किया, 162 में से 160 कितना किया, 1। ठीक है, लिमिट्स हैं, यस, क्योंकि गैप आ रहा है ना। तो कह रहे अगर लिमिट दे रखी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर क्लास की लिमिट दे रखी हो या बाउंड्री, फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो और 2 से डिवाइड कराओ। ठीक है, अगर बाउंड्रीज भी दे रखी होती तब भी मैं ये काम करता, दोनों में वैल्यू सेम आती है। ठीक है, अभी करके देख लेंगे इस वाले का, फटाक से जल्दी से क्लास बाउंड्रीज बना के देखना, जल्दी से क्लास बाउंड्रीज बनाना, अभी पीछे बनाई है हमने, फटाक से बना के देखो। ठीक है, कह रहे दोनों ही चीज मेरा मिड पॉइंट कहलाएगा, दोनों ही चीज मेरा मिड पॉइंट कहलाएगा। तो अगर मुझे मिड पॉइंट बनाना है इसका, तो मैं मिड पॉइंट एक्स आई से रिप्रेजेंट करता हूं। इन दोनों को टू ऐड करो, कैलकुलेटर से कर लेंगे। कैलकुलेटर कहां है भाई, मैं लेकर नहीं आएगा आज। यस, हाँ, तो ऐड करो 153 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, तो कितना हुआ 155.5 है ना। अगला निकालो 155.5। ठीक है, अगला निकालो, तो दैट विल बी आई थिंक 155.5। अगला निकालो 160.5, सॉरी 159.5। अगला निकालो 163.5। अगला निकालो 160, कितना हो जाएगा भाई 7.5। अगला 171.5, ये हो जाएंगी वैल्यूज। अच्छा, अगर मैं इसको लेकर चलता बेटा अपना क्लास इंटरवल में भी, क्लास लिमिट्स में भी, ठीक है, सॉरी क्लास बाउंड्रीज में भी, क्लास बाउंड्रीज में लेके क्लास बाउंड्रीज में, तो क्लास बाउंड्रीज हमने शायद आई थिंक सेम वैल्यूज थी यहाँ पे, हाँ सेम वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज है ना। अगर क्लास बाउंड्री से, अगर मैं यहाँ पर इसको क्लास बाउंड्री से भी मिड पॉइंट निकाल लूँ, यही बना लेता हूँ, क्लास बाउंड्री से भी मिड पॉइंट निकाल लूँ, तो करके देख लो भाई, करके देख लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, चेक करना, 149.5 प्लस में 153.5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर भी क्या सेम वैल्यू आ रही है 151.5। अगला 153.5 प्लस में 157.5 डिवाइड में 2, जब यहां पे भी सेम वैल्यू आ रही है, चेक कर लो आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चेक कर लो भाई, आएंगी ही आएंगी, चेक कर लो भाई, आएंगी ही आएंगी, चेक कर लो भाई, आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारी ये वैल्यूज आ रही हैं सेम टू सेम। यस सर, तो यस सर इन दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा, यस सर हमारा इन दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, एमसीक्यू क्वेश्चन बताओ। यस,
मिड पॉइंट का ही नाम होता है क्लास मार्क। मिड पॉइंट जो हमने पढ़ा है इसका ही एक और नाम क्या है जी हमारा, क्लास मार्क। इसी को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम क्लास मिड पॉइंट भी बोल देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कई बार लिख देना बोला है कि क्लास मार्क निकालना है तो सेम काम है। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से, फटफट से। फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लास, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि जहां खत्म किया वहां से शुरू अगले से कर दिया है, तो जहां खत्म किया शुरू अगले से कर दिया। तो फॉर नॉन ओवरलैपिंग क्लास, तो क्लास मार्क 0 से 19 का क्या होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है, रेजिंग द पोल, निकालो भाई। फिर वो बच्चा पार्टी। फ्री फंड के 6 से 8 नंबर आएंगे इस चैप्टर में, फ्री फंड के बोल रहा हूं, है ना। जो बताया बस उसको याद रखना है, वेरी इजी पार्ट 2, ठीक है, कवर। यही चैप्टर आपको पास कराने में लिटरली हेल्प करता है, जिसको तुम बोरिंग मानते हो। ट्रस्ट, मतलब तुम्हारे साथ नहीं है ये मैं पिछले लंबे समय से बता रहा हूँ तुमको, मैं लंबे समय से, ठीक है, स्पेशली 2018 के बाद से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये यही देखता आ रहा हूँ बच्चों में, जैसे ही चैप्टर शुरू करूंगा बोरिंग चैप्टर भाई है, बट यही स्कोरिंग है, बोरिंग है बट स्कोरिंग है, याद रखो, ठीक है। इस चैप्टर का नाम टेक दूंगा मैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की जगह हटा के बोरिंग बट स्कोरिंग, तो समझ में आएगा बच्चों को। टाइटल लेके जाएंगे इसका, ठीक है। 0 + 19 डिवाइड बाय 2, दिस इज 9.5, चाहिए, यस, सी इज द राइट आंसर। इसमें भी गलती, वाह 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 बेटा वाह। चलो आगे, विड्थ ऑफ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल, या इसी को हम बोलते हैं बेटा क्लास लेंथ। इसी को बेटा हम बोलते हैं क्लास लेंथ। मैंने क्या बोला, क्लास लेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, क्लास लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस का लोअर क्लास बाउंड्री, लिमिट नहीं होंगी, माइनस बाउंड्रीज ही होंगी, ठीक है, यस। चलो बताओ यहाँ पर सबकी क्लास बाउंड्रीज क्या है, तो कुछ नहीं है, 10 में से 0 माइनस करोगे तो भी 10 आ रही है, 20 में से 10 माइनस करोगे तो भी 10 आ रही है, और सब में क्या दिखेगी, 10 दिख रही है, ठीक है, 10 दिख रही है, यस, इजी पीजी लेमन स्क्वीज। इस केस में बताओ क्लास, हमारा इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में यहां से देख के बताओ, इस वाले क्वेश्चन में बताओ क्लास बाउंड्रीज क्या है, क्या होंगी क्लास बाउंड्री इस वाले क्वेश्चन में, बताओ। सर 153 में से 150 माइनस कर दिया, 3 आ रही है, कितने बच्चे लिख रहे हैं आंसर, वेरी गुड भरत गुप्ता, तुम ही हो अगले देश के नौजवान। नहीं भाई, ये लिमिट्स है ना, लिमिट्स को माइनस नहीं करना है, यही गलती करोगे। इसको माइनस करना है हमें, बाउंड्रीज को, बाउंड्रीज को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 153.5 माइनस का 149.5, 153.5 माइनस का 149.5, कितना हो गया भाई, 4 हो गया ना, सिंपल एज इट इज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है चलो। अब आखिरी कंसेप्ट जो हमें यहाँ पे समझना है, दैट इज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आखिरी कंसेप्ट जो समझ में आना है, 4 कैसे हुआ, वाह वाह बेटा वाह। बाउंड्रीज में से कोई भी माइनस करके देख लो ना सबका, 165.5 में से 161.5 माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो, तो आपको क्या दिख रहा है, अपने को क्या दिख रहा है भाई, 4 आ रहा है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, इतना सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कैलकुलेटर से कर लो भाई, ठीक है। हाँ, तो अगला पॉइंट हमें समझना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट कैसे चलता है, बस ये आई थिंक आखिरी कंसेप्ट है हमारा, नहीं एक और कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है, जहां पे 2 डेफिनेशन और समझाऊंगा, फिर उसके बाद खत्म, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है कि आप जितनी भी बाउंड्रीज है ना, जितनी भी बाउंड्रीज है, नीचे गायब हो गई कुछ, मैं यहां लिख देता हूं अलग से, 0, 10, 20, 30, 40 और 50, कह रहे बाउंड्रीज को ऐसे लिख देने का, यस, बाउंड्रीज को ऐसा लिख देने का,
और इस बाउंड्रीज को ऐसा लिखने के बाद ना बाबा, इस बाउंड्रीज को ऐसा लिखने के बाद अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, दो टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन सकती है, लेस देन और मोर देन। लेस देन में क्या होगा, लेस देन में क्या होगा, ठीक है ध्यान से सुनना, जीरो से, देखो फोकस कैसे करना है, हमें कैसे फोकस करना है, लेस देन जीरो जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी बनती है उसको लिख दे। तो लेस देन जीरो का मतलब क्या है, जीरो से पहले वाली वैल्यू जितनी भी आ रही है, जीरो से पहले तो कुछ आएगा ही नहीं ना, जीरो से शुरू हो रहा है। लेस देन जीरो का मतलब क्या, जीरो से पहले वाली वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 10 में क्या आ सकती है वैल्यू, लेस देन 10 में क्या वैल्यू हो सकती है, 0 से 10 वाली आ सकती है, सिर्फ 4 वैल्यूज आएंगी। लेस देन 20, लेस देन 20 में क्या आ सकती है, 0 से 10 भी, 10 से 20 भी, तो मतलब 4 + 8 12, ठीक है। अगले में लेस देन 30, तो 0 से 10 भी लेस देन 30 है, 10 से 20 भी लेस देन 30 आएगा, और 20 से 30 में भी कंसिडर हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 13 दैट इज 25। तो मतलब पिछले वाले का 2 का सम प्लस में नेक्स्ट वाली वैल्यू, तो अगले में भी क्या हो जाएगा, पिछले वाली सब का सम प्लस में नेक्स्ट वैल्यू। लेस देन 40 में क्या हो जाएगा, पिछले वाली का सम 25 है ना, इन सब का सम प्लस में 12 दैट इज 37। सेम लेस देन 50 में क्या हो जाएगा, यहाँ 50 लिखा हुआ है, 40 से 50, तो यहां पर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे, सबका सम करो तो मतलब इन सब का सम दैट इज 37 प्लस में हमारा 6, यस 43 बन गया, ठीक है ओके। मोर देन जब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, मोर देन जब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, तो मोर देन में क्या करूंगा, मोर देन इस वैल्यू, मोर देन जीरो, मोर देन जीरो का मतलब क्या हो गया भाई, यहां पर अब मोर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, सारी वैल्यूज ही मोर देन जीरो है, तो सबका सम करेंगे अगर 4 + 8 + 13 + 12 + 6, तो ये कितना आएगा, ऑब्वियसली 43 आएगा, चेक कर लो आ रहा है, यस। मोर देन 10 में क्या होगा, इसको हटा देंगे, बाकी सब काउंट हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे मतलब 4 हटा देंगे, बाकी सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 43 में से 4 हटा दो, है ना, लाइक इसमें से क्या है, इस सब में से 4 हटा दो भाई, इस सब में से 4 हटाने का मतलब क्या, 43 में से 4 हटा दो 39, यस। अब मोर देन 20 का मतलब क्या है, ये हटा दो, इसमें से जितना भी सम बन रहा है उसमें से ये हटा दो, मतलब 39 में बन रहा है, बनेगा सम, उसमें से आप 8 हटा दो 31, है ना। मोर देन 30 का मतलब क्या है, ये दो वैल्यूज है ना, 12 + 6 18, या मैं बोलूं 31 में से ये वाली वैल्यू हटा दो, इससे अगली 13, है ना, बात तो बराबर ही है ना, 18 ही आएगा ये भी। अब अगला 18 में से आप अगली जो बन रही है, यस 18 में से अगली जो बन रही है 12, उसको हटा दो, यस। अब मोर देन 50 कुछ है ही नहीं सर, जीरो बन गया, है ना, 6 में से 6 हटा दो या फिर, है ना, यस समझ में आया। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब लेस देन की बात करते हैं तो जो लास्ट वैल्यू लिखते हैं यही मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी है, यही मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी है। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब सबका सम, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन सबका सम, ठीक है, चेक करके देख लो, 4 + 8 + 13 + 12 + 6, इन सबका सम टोटल फ्रीक्वेंसी है, क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 13 + 12 + 6 43, ठीक है। और यहां पर जो हमारी सबसे पहली वैल्यू आएगी, ठीक है ओके। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक और चीज समझाता हूं यहां पर, अगर मैं बेटा किसी भी क्लास बाउंड्री की बात करता हूं, मैं इस क्लास बाउंड्री की बात करूं, इसकी या इसकी किसी की भी बात करता हूं, उसकी लेस देन वाली वैल्यू और मोर देन वैल्यू का सम कर दूं, तो देखना वो किसके बराबर आ रहा है सर, वो 43 आ रहा है, विच इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन वाला और मोर देन वाले का सम हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वल आता है, यस ये बात कभी याद रखना। अच्छा सर ये बात तो ठीक है, मैं इसको टेबल में बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा सर, मैं टेबल में कैसे बनाऊंगा, तो याद रखना लेस देन टेबल जब बनाएंगे या मोर देन टेबल बनाएंगे कैसे बनाते हैं, यहां पर कैसे डाल दें, लेस देन के केस में जहां पे जीरो लिखा है उस वाली वैल्यू को हटा दो, सिंपल। सर जीरो यहां लिखा है तो मतलब उसके आगे की वैल्यू शुरू करेंगे। लेस देन के केस में मतलब हम इसको फोकस रख रहे हैं कि जीरो को हटाओ, इनको फोकस रख के चलते हैं लेस देन में, ओके। कि लेस देन 10 देखो, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, तो लेस देन के केस में इसको कंसीडर करके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो लेस देन में जीरो वाली वैल्यू हटाओ, आगे का
4, 12, 25, 33 और आखिरी में आएगा 43। मोर देन के केस के अंदर में नीचे वाली जीरो इसको हटाओ, ऊपर से शुरू कर दो। 43, 39, 31, 18 और 6। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे चलता है। ओके, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं यहां पर। ओके, ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है इसको। ओके बेटा, तो यहां पर मोर देन के केस में इससे मोर देन देखनी है, इससे मोर देन देखनी है। ठीक है ना, मोर देन के केस में, अरे यहां पे लिखता हूं। ठीक है, इससे मोर देन देखनी है, मतलब लोअर वाली से मोर देन, है ना, और लेस देन में अपर वाली से लेस देन देखनी है। ठीक है, ओके, इनको इंक्लूड करना है, सिंपल बात है। चलो लास्ट दो डेफिनेशन फिर क्वेश्चंस देखते हैं, लास्ट दो डेफिनेशन फिर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगर आपको पूछ ले किसी क्लास इंटरवल का, मतलब किसी क्लास इंटरवल, जैसे मैंने बोला 10 से 20 वाली क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगा, तो आपको क्या करना है उस वाले में, उसकी फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल को डिवाइड कराना है क्लास लेंथ से। क्लास लेंथ क्या दिख रही है जी हमें, हर एक केस में क्लास लेंथ हमें क्या दिख रही है, ये बाउंड्रीज में लिखा हुआ है, बाउंड्रीज में लिखा हुआ है, तो क्लास लेंथ दिख रही है मुझे 20 माइनस 10। फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है मुझे 8, तो 8/20 ये इसकी क्या बन गई है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। कितना होगा जी ये, कितना हो गया ये, दिस इज 0.2, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। यस, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको कभी भी नोटिस करोगे वो डेसिमल्स में मिलेगा, छोटी वैल्यूज मिलेगी कंपैरेटिवली, इसका काम ही ये छोटा में कन्वर्ट करने का। ठीक है, यस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बच्चा कंफ्यूज होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी याद रखना, यहां पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में क्लास लेंथ से डिवाइड हुआ है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, रिलेटिव लिया है हमने, किससे रिलेटिव, कह रहे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करा दूंगा मैं जब टोटल फ्रीक्वेंसी से। हमने इस केस की टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली थी, है ना, नीचे में कितना यार 6 है यहाँ पे वैल्यू, अभी निकाला था ना सेम है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, 6 है। ठीक है, 6 है ना, यस। तो यहां पर अगर मैं इसको कर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 8/43। यस, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने 43 निकाली है अभी इस क्वेश्चन की, यही है ना लास्ट वैल्यू। हाँ ठीक है, ये टेबल थोड़ी नीचे होगी, आगे से देखूंगा मैं। ठीक है, ओ 8/20.4, ओ 2/5 सही है यार, 0.4 होगा, गलती से लिख दिया। ठीक है, बिना कैलकुलेटर के, तुम्हारे साथ कैलकुलेटर का यूज करते करते हम भी बिना कैलकुलेटर की गलती कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ओ मैं वही सोचूं यार, वैल्यूज तो सही दिमाग में सोच रहा था, वहां 10 गलत लिख दिया, और भी गलत कर दिया मैंने। ठीक है, क्लास लेंथ क्या होगा हमारा, 8/10.8। भाई कंसेप्ट पे फोकस कर लो, मेरे से गलती होगी, माफी मालिक, माफी। क्लास लेंथ कितनी होगी, 20 माइनस 10, 10 होगी, सही बोल रहे हो यार। ठीक, कंसेप्ट समझ गए ना, तुम लोग पीरो बन गए हो यार, तुम जल्दी पीरो बन जाते हो। ठीक है, यस, लिखने से मिस्टेक हो गई भाई, लिखने में मिस्टेक हो गई। क्लास लेंथ कितनी हो गई, 20 माइनस 10, 10 हो गई है। ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, कान पकड़ के माफी। ठीक है, कंसेप्ट तो क्लियर है ना बाबा, कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट तो क्लियर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल को डिवाइड कराना है क्लास लेंथ से, तो हमारा आंसर बन गया है। ठीक है, अब ये चीज हमने जो निकाली है ये हो गया है हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 8/43 इंटू 100। यस, यस,
यस बताओ। निकाल लिया, 18.6% आया, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो क्वेश्चन करें, ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस एंड चलते हैं। 7-8 क्वेश्चन करने, 6-7 क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है, ओके ओके। करो इस क्वेश्चन को, कुछ अर्जेंट आ गया था भाई, करो, ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस क्वेश्चन में। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन भी हो सकती है, मोर देन भी, दोनों ही निकालो और देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है ना। 0 से 10, 10 से 20, टेबल फॉर्म में बनाओ, 20 से 30। बच्चा बोल रहा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिपीट कर दो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही ले आया इसलिए बेटा, मुझे तुम्हारे दिल के सारे दर्द पता चल जाते हैं, ठीक है, बहुत कनेक्टेड हो तुमसे। 5, 8, 15, 6 और 4, ठीक है। अब लेस देन में मैंने क्या बोला था, अब मैं आपको शॉर्टकट में लिखना सिखाता हूँ, ठीक है, और मोर देन में दोनों ही निकालते हैं अपन, ठीक है, दोनों ही निकालेंगे। लेस देन में क्या बोला था मैंने बेटा आपको, हमारा अपर वाली जो वैल्यू होगी उससे लेस देन में चलना है। और मोर देन में क्या बोला था अपन ने, जो हमारी कौन सी वैल्यू होगी जी, लोअर वाली वैल्यू होगी, उससे मोर करना है। तो लेस देन 10, 5 ही रह गया। लेस देन 20, 8 + 5, इन दोनों का जोड़ 13 हो गया। लेस देन 30, इन तीनों का जोड़ हो जाएगा, है ना। लेस देन में फोकस इसका, मोर देन में फोकस इसका, ठीक है, शॉर्टकट में करेंगे, ओके। मोर देन, लेस देन 30, तो इन सबका सम 28 हो गया, है ना। लेस देन 40, सर इतनी जल्दी कैलकुलेट क्या कर रहा है, मैं इसको ऐड कर रहा हूं बस, है ना। देखो ये सबका सम तो लिखा ही हुआ है ना, इसको ऐड किया, 34 हो गया। लेस देन हमारा 50, लेस देन 50, इन सबका सम, इसका सबका सम हो गया, दैट इज 38 आ रहा है, इतना आएगा ना 38, यस। अब मोर देन की बात करते हैं, तो मोर देन इसमें देखेंगे, मोर देन 0 सारी वैल्यूज है, सारी वैल्यूज 38 हो जाएंगी, है ना। बोला था भाई, सबका सम करोगे 38 निकल कर आएगा, देख लो भाई, इसी के इक्वल आने वाला है। अब मोर देन 10 में 38 में से 5 माइनस कर दिया, 33। मोर देन 20 के केस में तो 8 माइनस कर दिया 33 में से, दैट इज 25। मोर देन 30 के केस में 15 माइनस कर दिया इसमें से, दैट इज 10। और मोर देन 40 के केस में हमारा 6 माइनस कर दिया तो बचा 4, है ना, यस, ठीक है। सो हमारा फॉर द क्लास 20 to 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, 28 या 25। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, 28, 25 नहीं दिया, दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो, ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं देगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, चलो ओके, करो। अब क्वेश्चन बताओ, अब पूल में रेस करता हूं। अब मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको लैंग्वेज वाइज समझा दिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। करो इस क्वेश्चन को, चलो, ठीक है। अब स्टार्टिंग द पोल, ठीक है, चलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, बताओ भाई क्या करना है, यस। हाँ बेटा, 38 में से माइनस किया ना 33, बेटा लेस देन 0 देखेंगे यार यहाँ पे शिवानी, मोर देन के केस में सॉरी ये देखेंगे, मोर देन 0, लेस देन 10, लेस देन में इसको फोकस, मोर देन 0, मोर देन 0 तो सारी वैल्यूज है ना, तो स्टार्टिंग में 38 से शुरू होगा, ठीक है, ओके। करो क्वेश्चन को, पोल रेस कर दिया मैंने, नहीं किया ना, कर रहा हूं, चलो करो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एक्सक्लूड बोथ द क्लास लिमिट्स, नहीं बाबा, लोअर क्लास लिमिट तो एक्सक्लूड नहीं करते हैं। एक्सक्लूड द अपर क्लास वाली वैल्यू को, इंक्लूड लोअर क्लास वाली वैल्यू को। सर यहां तो बाउंड्री करते हैं, आपने लिमिट कर दिया बेटा, ये कॉन्टिन्यूस के केस में ही लेते हैं ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को, तो मतलब बाउंड्रीज और लिमिट सेम है, ठीक है, यस। सो आंसर इज बी, आंसर इज बाबा बी, ओके। इंक्लूड द अपर क्लास लिमिट बट एक्सक्लूड द अपर, ये लोअर लिखना था यहाँ पे वर्ड, बट रॉन्ग है, तो नहीं हो सकता ना, यस, तो आंसर इज बी, गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का पोल। द लोअर क्लास बाउंड्री इज, अभी बताया था मैंने, लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है, लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है बताओ, लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है, जल्दी से बताओ बच्चों। लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है, अपर क्लास बाउंड्री इज अ अपर लिमिट टू
अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री इज अ लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, बताया था। अपर क्लास बाउंड्री इज अ अपर लिमिट टू अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास बाउंड्री इज लोअर क्लास लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ क्लास क्या होता है? लेंथ ऑफ अ क्लास, लेंथ ऑफ अ क्लास क्या होता है? बताओ भाई, क्लास लेंथ क्या होता है? जल्दी से 30 सेकंड का पोल। क्लास लेंथ क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन क्या बाबा, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री या अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट? करो। जिसका पोल नहीं आ रहा है चैट में आंसर दे दो, सोच समझ के करना। क्लास लेंथ, क्लास लेंथ अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। मैंने 2 बार क्लियर बोला था, लिमिट का यहां रिलेशन नहीं है। मिड पॉइंट में दोनों एक बात इक्वल है, बट यहां पे रिलेशन नहीं है इसका, तो ए विल बी द राइट आंसर बाबा, है ना। लिमिट में नहीं होगा लेंथ ऑफ क्लास। यस, याद करो मैंने जब आपको सबसे पहला एग्जांपल बताया था अपना, कौन सा था, 45 से 49, लिमिट्स वहां 49 और 45 था, माइनस करने पे हमारी क्लास लेंथ नहीं बन रही थी, क्लास लेंथ तो 5 थी। तो हमने क्या देखा, 49.5 में से 44.5 माइनस करने पे 5 आ रहा है। यस, याद आया। मिड पॉइंट में दोनों चलेगा बट लिमिट में नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। For a particular class boundary, the less than cumulative frequency and more than cumulative frequency add up to। एक क्लास बाउंड्री के लिए दोनों एड अप करते, तो हमने अभी बताया क्या होता है ये। यस, अभी करके दिखाया था। व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर बताओ। लोअर क्लास लेस देन वाली जो हमारी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है और मोर देन वाली अगर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, तो यहां पर ऐड करने पे हमें क्या मिलता है बेटा? यस, जैसे मैं इस क्वेश्चन में भी करके देख लेता हूं। तो अगर बेटा मैं यहां पर इनको ऐड, ये बाउंड्रीज में नहीं लिखा हुआ, इसको मत कर लेना, तो बाउंड्रीज में नहीं लिखा, बाउंड्रीज में हमारा ये वाला था, है ना, इनको मत कर लेना, ये तो अलग चीज है। बाउंड्रीज में तो ये है ना, ठीक है, तो बाउंड्रीज में ये है ना, तो यहाँ पे इनको ऐड करूंगा तो 12 + 31 43 बनता है। सर यहाँ क्यों नहीं बन रहा बेटा? इसकी बाउंड्री ये होगी अलग अलग, सोच के देखना, आराम से घर पे बैठ के सोचना, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा? टोटल फ्रीक्वेंसी। किसके इक्वल आएगा? टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो हम गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरस्पॉन्ड टू अ क्लास इंटरवल इन द रेशियो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस किस का क्लास इंटरवल का रेशियो होता है? बताओ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस किस का क्लास इंटरवल में रेशियो होता है? बता दो बच्चों, क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में? क्लास फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कराते हैं किस चीज से भाई? क्लास फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कराते हैं हम भाई किस चीज से? क्लास लेंथ से, है ना। बच्चों ने आंसर क्या दे दिया भाई? टोटल फ्रीक्वेंसी। भाई ये तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला था ना, किससे डिवाइड कराएंगे? क्लास लेंथ से। टोटल फ्रीक्वेंसी से नहीं कराएंगे ना बाबा, टोटल फ्रीक्वेंसी से कराएंगे तो वो रिलेटिव हो जाएगा, ये तो रिलेटिव बन जाएगा ना। हमें क्लास फ्रीक्वेंसी को क्लास लेंथ से डिवाइड कराने पर मिलता है। मैंने बोला था फॉर्मूला में कंफ्यूज हो गए तुम लोग, है ना। आंसर इज बी। यस, गुड। चलो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस किस के बीच में लाई करेंगे? अच्छा, याद रखना एक चीज और बताता हूं, सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम करता हूं ना किसी भी केस में, तो वो 1 आता है। और सम ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अगर मैं कर दूं, सम ऑफ अगर मैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कर दूं, तो वो हमेशा हमारा 100% आएगा, ठीक है, याद रखना। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास में क्लास के अंदर में यस ए या बी, थोड़ा सोच के देखना, इंक्लूसिव का मतलब है कि हमारी वैल्यू किसी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। किसी भी चीज की वैल्यू 1 और 0 दोनों हो सकती है। नहीं सर, 1 कैसे हो जाएगी? अगर 1 हो जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी चीज की, तो इसका मतलब क्या है? सारी वैल्यूज उसी इंटरवल में है, तो बाकी इंटरवल बने किस चीज के लिए हुए हैं? इसका मतलब बोथ इंक्लूसिव तो नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना। यस,
इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ओके गुड, चलो ओके। सो रिजल्ट्स, गुड आदिति, रुद्रा, ईशा, शेख, सौम्यदीप, जतिन, स्नेहा, अनुराग, चंचल एंड श्रेया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो वी आर डन फॉर टुडेज क्लास। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। ओके बच्चा बाड़ी, चलते हैं। आई होप अब पिरो बन गए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम पढ़ेंगे इसके ग्राफिकल, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ नहीं आया? पिरो बन गया ना बेटा? इसमें समझो यार, अगर मैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो इसका मतलब क्या, हर एक की फ्रीक्वेंसी होगी और वो टोटल फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम ही होगी ना। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ते हैं ये वाला, ठीक है, तो अगर मैं किसी की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, 4 वाले की निकालू, 8 वाले की, 13 वाले की, 12 वाले की, नीचे वाले की भी ले लो, तो ये सब को जब मैं डिवाइड कराऊंगा, अबे ये क्या हो गया, ठीक है, जब मैं इस सब को डिवाइड कराऊंगा टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो वो 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 1 बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है वो 0 बन जाएगा, उन दोनों के बीच का नंबर आएगा। तो ये चीज ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सही है भाई, डन, समझ में आया? चलो ओके, ठीक है, यस, चलो ठीक है बेटा, चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए की प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।